हाँ, थैंक यू। तो रिकैप इसलिए कि लेट अस अंडरस्टैंड इट इज अ मेन मास्टर सिस्टम विच इज गवर्निंग ऑल सिस्टम। सब सिस्टम को कंट्रोल करने वाली मास्टर सिस्टम है। नॉट दैट अदर सिस्टम्स आर इन अनइम्पॉर्टेंट, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज द मास्टर। तो कोई ना कोई जैसे सीईओ होता है वैसे ये सिस्टम है, मेन सिस्टम, ऐसे हम समझ लेते हैं। इट गवर्न्स ऑल अदर सिस्टम्स इन द बॉडी। आगे चल के देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स कैसे किसको किसको ये करते हैं, वो दैट आल्सो विल सी। So voluntary and involuntary both activities of the body they are controlling, and through which we are gaining knowledge. Okay, five senses उसका जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, वॉट एवर नॉलेज ज्ञान हमें मिलता है, वो सब काम ये नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। उसके डिवीजन ऑफ वर्क कैसे है उसके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने आप से पक्का करके रखो। सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल उसमें अदर्स। देखो ये चार्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये तुम्हारे बुक से ही चार्ट है, बुक में ही, नथिंग है ये। सीएनएस पीएनएस, पेरिफेरल यानी कि बॉर्डर वाली, सीएनएस यानी सेंट्रल, है ना। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड ब्रेन। पीएनएस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कुछ है नहीं। हाँ? देखो एक मिनिट, बघ बघ तुझा फोन वाजतोय, ओके ओके। हाँ, तो ये द सेम ऑर्गेनोग्राम डायग्राम था ना, वो डायग्राम के बदले ये यहाँ पे फिगर है बस। जो सेंट्रल नर्वस फंक्शनिंग क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन। सेंसरी मतलब बाहर से लिया हुआ सब सेंसेस ब्रेन तक लेके जाने का, एंड बाद में ब्रेन उसके ऊपर एक्शन करेगा, यानी कि ज्ञानेन्द्रिय एंड कर्मेंद्रिय जो हम देखे हैं वैसे। एंड ऑटोनॉमिक एंड इंटीग्रेटिव फंक्शंस, इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस यानी कि हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी जो भी है वो सब सिस्टम्स चलने के लिए ये इंटीग्रेशन उसके साथ होगा। सेंसरी फंक्शंस के अंदर क्या आएगा, सेंसरी फंक्शंस में रिसेप्टर्स यानी कि रिसीव करना, एंड अंदर एक्सटर्नल मतलब बाहर से और अंदर से दोनों का, मतलब डाइजेशन से लिया हुआ, लीवर से लिया हुआ, वॉट एवर इट इज। एंड न्यूरल पाथवे मतलब जो हाईवेज है ब्रेन तक लेके जाने का, मेन हाईवे है स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी सबसे आएंगी, ऑल इंफॉर्मेशन विल कम टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट तुम्हारे ब्रेन का ही एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड एक हाईवे है, उधर से वहां जाएगी। सोमेटोसेंसरी यानी कि पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन अंदर आने के बाद सॉर्टिंग होगा, कहाँ से कहाँ ब्रेन से विजुअल कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऐसे करके ब्रेन के अंदर सब कॉर्टेक्स यानी कि उसके आउटर कवरिंग में ये सब है। तो इंफॉर्मेशन इज सेंसेशन एंड अवेयरनेस इज परसेप्शन। ये मोटर फंक्शंस, एक्शन लेना, अभी मतलब एक बार ग्रहण किया, अभी ऑर्डर देके काम करवाना। ओके, सो जो इफेक्टर्स यानी जो है वो सीएनएस से वो लेके आएंगे, एंड जो इफरेंट पाथ से लेके आएंगे, एफरेंट पाथ से दे देंगे। ओके, सो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं वो स्टिमुलेशन है इम्पल्सेस का, दैट इज द वन थिंग। एंड दूसरा ग्लैंड का सिक्रेशन, मतलब बाहर से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, अंदर ग्लैंड का सिक्रेशन, कल मैंने बताया। ओके, इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे ही फूड आया तो एंजाइम्स का सिक्रेशन होना, ये सब चीजें। ऑटोनॉमिक एंड इंटीग्रेटिव फंक्शन में क्या आएगा, ऑटोनॉमिक यानी कि ऑटोमेटिक फंक्शंस, उसमें आएगा एएनएस के अंदर क्या आएगा, ऑल इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब ग्लैंडुलर फंक्शंस, एवरीथिंग विल कम अंदर एएनएस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि इनवॉलेंटरी। और दूसरा क्या है, हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग, डाइजेशन ये सब चालू रहेगा, ब्रीदिंग चालू रहेगा, बराबर। नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, तो नर्व्स, नर्व्स कैसे है, तो बंडल्स ऑफ फाइबर्स। और किससे बने हैं, तो सबसे छोटा सेल है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। अनेक न्यूरॉन, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ नर्व, और वो नर्व से सिस्टम से
इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, है ना। बाकी सेल से थोड़ा सा डिफरेंट क्या है इसमें कि बाकी सेल को खाली सेल बॉडी न्यूक्लियस अंदर रहेगा, बट इसमें रिसीव करने के लिए डेंड्राइट और पास ऑन करने के लिए एक्सॉन। एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड है। इसी तरह से सब कनेक्शन होके नर्व बनती है, नर्व का एक फाइबर बनता है। ओके, ये कल हमने समझा है। न्यूरॉन इज अ ट्रांसमिटिंग सेल, तो वो समझने के लिए क्या हमने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिकल केबल का। मतलब जैसे लेते हैं, अभी कल एक चीज मैंने बताई नहीं, वो रह गई, वो रिगार्डिंग दैट माइलिन शीट। माइलिन शीट इज द कवरिंग। हाँ, तो ये माइलिन शीट के मतलब बताई थी, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ये मैंने, जब भी माइलिन शीट एक्सपोज हो जाएगी तो सर्टन डिसीजेस होते हैं। अभी वो डिसीजेस के आज देखने वाले हैं, तभी वापस से देखेंगे। देखो, ये फाइबर, ये इलेक्ट्रिकल केबल की जो ऊपर वाली पीवीसी ये है, केसिंग है, वो अगर डैमेज हो गई तो शॉर्ट सर्किट होता है, राइट। वैसे ही माइलिन शीट खराब हो गई तो हमारे अंदर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल शॉर्ट सर्किट होंगे। शॉर्ट सर्किट यानी कि कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस माइलिन शीट अगर डैमेज हो गई तो नर्वस प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मेंटल शॉर्ट सर्किट होता है इन शॉर्ट, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है वैसे ही, बट इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट वायर काट के नया डाल सकते, न्यूरॉन नहीं बदल सकते, हाँ, नर्व्स नहीं चेंज कर सकते। बट देर आर वेज, वो हम लोग बाद में और डीपर लेवल पे बाद में करेंगे कैसे करने। न्यूरॉन तीन टाइप के होते हैं ना, मतलब उसको तीन पार्ट्स होते हैं, डेंड्रॉइड, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ओके, अंदर सेल बॉडी के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज अ मेन तुम्हारी बैटरी, सेल की बैटरी, है ना। एंड एक्सॉन, तीसरा एक्सॉन, एक्सॉन मैसेज देने के लिए, डेंड्राइट लेने के लिए, एंड सेल बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि बैटरी, है ना। वो तुम्हारी मोबाइल की बैटरी है, वैसे ही ये बैटरी होते हैं। एंड न्यूरॉन कैसे होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये याद रखना, सेंसरी न्यूरॉन को लॉन्ग डेंड्रॉन, शॉर्ट एक्सॉन। मोटर न्यूरॉन मतलब जो अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे उनके डेंड्रॉन लॉन्ग होते हैं, एक्सॉन शॉर्ट होते हैं। और जो इंफॉर्मेशन लाते हैं ब्रेन से बाहर या अंदर तक, तो उसे लॉन्ग एक्सॉन एंड शॉर्ट डेंड्राइट। सिंपल है, कुछ बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा न्यूरॉन क्या है। इंटर न्यूरॉन्स है और मिक्स न्यूरॉन्स है, वो खाली ब्रेन में रहते हैं, एंड दे आर कनेक्टेड विद अनदर वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ओके, ये बैटरी सेल के जैसे ही काम करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाएंगे तभी पावर जनरेट होती है। सेम थिंग हैपन्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज अ पावर सेल जो होता है सेल का, उसके अंदर वहीं पे डीएनए, आरएनए, हमारी फुल मैपिंग, जेनेटिक हिस्ट्री, सब कुछ इसके अंदर, हर एक सेल के अंदर रहते हैं, हर एक सेल के अंदर। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस संडे का योग पुष्प, दिस संडे मतलब 4 फरवरी, संडे का ही, फरवरी का फर्स्ट संडे में जो योग पुष्पांजलि होते हैं, वो जो डॉक्टर आ रही है, एंड दैट डॉक्टर इज गोइंग टू टॉक अबाउट जेनेटिक मैपिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड जेनेटिक म्यूटेशंस। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर हमें टाइम मिला तो वी विल ऑल्सो हैव अ सिंपल लेक्चर ऑन जेनेटिक्स, वो देखते हैं कैसे टाइम मिलता है, उसी हिसाब से करेंगे। ओके, तो ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर, इसके जैसा कंप्यूटर है ही नहीं, है ना। तो इतनी इंफॉर्मेशन इतनी टाइम में ले लेता है, कर लेता है। एंड हाउ मच इंफॉर्मेशन वी आर यूजिंग ऑफ द, हाउ मच पार्ट ऑफ द ब्रेन यू आर यूजिंग, हार्डली 6 to 8%, उससे ज्यादा नहीं है। मतलब रेस्ट ऑफ द ब्रेन जो है हमारे पास इतना दिया हुआ नेचर में, हमारे से उसका यूज नहीं होता। ओनली 6%, 8%। जो बहुत ही इंटेलिजेंट है उनका ब्रेन थोड़ा ज्यादा है। इट इज सेड दैट आइंस्टाइन्स ब्रेन वाज यूजिंग समथिंग 14-15%, आई डोंट नो कितना परसेंट है। इट इज दैट ब्रेन इज स्टिल प्रिजर्व ऐसे बोलते हैं। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये जो है अवर योगीज, जो एनलाइटन योगीज है, संत जो है ऊपर, इट इज सेड कि देयर ब्रेन इज यूजिंग मैक्सिमम पावर। तो पतंजलि ने जो अष्ट सिद्धि बोले हैं, अष्ट सिद्धि, डिफरेंट डिफरेंट सिद्धि,
वो सिद्धीज कभी प्राप्त होते हैं when that brain is going to that super level, तभी ये brain is using that all those powers. So it is possible. And how it is possible? Through intense meditation. If you are doing intense meditation, you are using maximum part, and then the knowledge comes to you. वेदा, वेद कैसे है? अपौरुषेय है। अपौरुषेय है मतलब वेद किसी आदमी ने, एक आदमी ने, दूसरे आदमी ने ऐसे लिखा नहीं। इट इज सेड दैट द वेदास आर अपौरुषेय, टोल्ड बाय ब्रह्मन। ब्रह्मा ने वेद बताए और उनको सुनने को आए परावाणी में। हमने देखा है ना, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती एंड परावाणी। तो जो ऋषिज हैं उन्होंने परावाणी से उनको ये वेद, ब्रह्मा के वेद, यानी ब्रह्मा के मतलब क्या है? मीन्स द नॉलेज which is already there in the universe, the entire during the creation. पहले तो सांख्य की थियरी देखे तो पहले महत यानी बुद्धि, that is a knowledge that was created. So that universe is having all knowledge, and when you are connected with that cosmic knowledge through your meditation, automatically you get enlightened and you get all the knowledge. तो उन्हें सब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे बोला जाता है। दिस इज मेडिकल एस्पेक्ट से बाहर है, बट जस्ट आई कुड नॉट रेजिस्ट टेलिंग यू। तो मेडिटेशन से यू कैन एक्वायर दैट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज आपको ज्ञान हो जाएंगी कि किसी भी चीज का। दैट मीन्स योर ब्रेन यू विल बी एबल टू यूज मैक्सिमम। द ब्रेन इज अ रिसेप्टर, मतलब ये डिश एंटीना है तुम्हारी दी हुई, बट हम यूज नहीं हो सकती हमसे, तो इसीलिए वो दिया है कि इतनी ब्रेन जैसे यूज करेंगे तो यू विल गेट ऑल दैट नॉलेज। तो वेद ऐसे ही, उन्हें वेदों का नॉलेज ऐसे ही हुआ ये सब, एंड बाद में उन्होंने लिख दिया, बोल दिया, मौखिक श्रुति से एक दूसरे को बताया, ऐसे है। तो मोर यू, लिखने से ज्यादा ध्यान कर से पठन जो करते हैं, इसलिए संस्कृत में पठन बोलते हैं। जितना पठन ज्यादा करेंगे उतना ब्रेन ज्यादा यूज होता है। तुम श्लोक, जितना श्लोक अच्छे से रिसाइट करेंगे और बाय हार्ट करेंगे श्लोक, और ये जब तुम्हारी तो मेमोरी एंड दिस थिंग विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये ब्रेन की पावर इंक्रीज करने की क्षमता हमें है, बट हम नहीं करते। आजकल तो सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं करते, है ना। सिंपल कैलकुलेशन, पहले के जमाने में जो कैलकुलेशन हाथों पे होता था, कुछ नहीं, है ना, सिंपल कैलकुलेशन मौखिक, जो बाय ऐसे ही सुन के। आजकल कुछ भी करना है तो मोबाइल निकाल के, कैलकुलेटर निकाल के सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। 36 + 24 कितना हो गया, तो कैलकुलेशन करेंगे हाथ में लेके। सो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द सिंपलेस्ट पावर ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन इज अ लेजिएस्ट ऑर्गन जो हमने बताया। तो ऐसे उसको टास्क नहीं दिया तो वो आराम से सोने को चालू करेगा, एंड वो जो सब सल्का एंड गायरी फ्लैट हो जाएंगे एक दिन, और कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, है ना। तो चलो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया। बट सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन स्टेम कनेक्ट ब्रिज है। सेरेब्रेलम इज अ स्मॉल ब्रेन। ये ब्रेन के पार्ट्स है, आज मैंने शेयर किया है, यू कैन हैव अ लुक एट इट। ओके, तो सेरेब्रम इज द बिग पोर्शन। उसके राइट एंड लेफ्ट दो हेमिस्फीयर है, कॉर्पस कॉलोसम दोनों के बीच में से जाता है, एंड देन हर एक इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज अ सुपरफिशियल ग्रे मैटर, मतलब ऊपर का। सेल बॉडी इज अ ग्रे, फाइबर्स जो है माइलिन शीट इज अ वाइट पोर्शन, है ना। सब कॉर्टिकल मास यानी बेसल गैंग्लिया, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस उसके नीचे है, हाँ। एंड लास्ट में सबसे नीचे वाली वो गायरी एंड सल्का है, जैसे मैंने कल बताया, इलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। तो सेरेब्रम के चार पार्ट है, कौन से हैं? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्परल लोब। सिंपल चार लोब है ना, ये दिखाए गए। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्परल, हर एक का एक 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 फंक्शन है। फ्रंटल लोब का फंक्शन है इनिशिएशन, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। इमीडिएटली कनेक्ट करो अपने आसनों के साथ। प्री कंट्रोल, प्री फ्रंटल यानी कि नियोकॉर्टेक्स, वो तो सबसे हाई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इतना भी तुम मेमोरी और ये सब करेंगे, स्टडी करेंगे, संस्कृत इसलिए है, जितनी संस्कृत की भाषा में सीखेंगे और बाय हार्ट करेंगे, हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, इमोशंस, ये सब और भी बढ़ावा हो जाएगा।
and moreover behavior, social consciousness, personality, memory, sense of responsibility, thinking, reasoning, moral sense, learning, सब इसमें आ जाएगा. ओके. देन पैराइटल का काम क्या है? पैराइटल में बाकी भी सेंसेस है, टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, जॉइंट मूवमेंट, ये सब पैराइटल के अंदर आ जाएंगे. मोर इलेबोरेट डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस. ओके, वार्मर से वार्म, कोल्ड से कोल्ड, ये सब. एंड स्टेरिग्नोसिस मैंने कल समझाया कि विदाउट टच, बिना देखे हम कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज ए स्टेरोग्नोसिस. ओके, स्टीरियोग्नोसिस. देन ऑसिपिटल लोब का काम है विजन. फिर थिंकिंग ऑफ जस्ट बिहाइंड द आइज के पीछे है, वो ऑसिपिटल है. टेम्पोरल, दो कान, तो हियरिंग एंड मेमोरी फंक्शन. मेमोरी के अनेक फंक्शन बताए गए. डिसीजन में जाएंगे तो तभी मैं एक एक समझा दूंगा. एडजेसेंट टू ईयर. फिर ये थोड़े से बताए, कल पूछ रहे थे और कहाँ है, तो और कहाँ है, ये सब यहाँ पे मैक्सिमम है ना. somebody was asking कि कौन कौन से फंक्शन दिखाए. फिर भी ये कम है. ब्रेन इज कैरिंग आउट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स फंक्शंस, बट एक छोटे से फंक्शन जो आइडेंटिफाई किए, जो मुझे मिली ये इमेज, तो ये डाउनलोड. ओके. अदर इम्पोर्टेंट पार्ट, लिम्बिक के बारे में मैंने बताया कि प्रिमिटिव लिम्बिक सिस्टम, सो ऑल प्रिमिटिव इमोशंस, है ना. तो रेज, वायलेंट, एंगर, इसमें मोटिवेशन भी आएगा. मोटिवेशन आल्सो इज अ कंपटीशन and concern with behavioral aspect, hunger, sex, thirst, everything will come under this. Subcortical nucleus mass में आएगा basal ganglia, then functions of planning, programming, ये सब तुम्हारी जो है वो आ जाएगी. कोऑर्डिनेशन, योगासन, मूवमेंट्स, प्राणायाम, ये सब इसमें आएगी. ये लिम्बिक सिस्टम का फिगर है. बेसल गैंग्लिया कहाँ है ये देखने के लिए. ओके. ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर कल समझाया है. माइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट. अभी जो हम बात कर रहे थे माइलिन शीट की. ओके. एंड प्रोसेसिंग इज कैरियड आउट बाय ग्रे मैटर. ये सब थैलेमस इज अ ग्रे मैटर, मेनली थैलेमस का काम है. देन यू कैन रीड इट. टच, पेन, प्लेजर, टेम्परेचर, ये सब एक्सेप्ट स्मेल, ये सब होता है, वो थैलेमस का काम है. एंड ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसेस, ऑटोनॉमिक एंड इमोशनल. ओके. देन हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंडोक्राइन में जाएंगे तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस के कितने काम है. एंड गायनेकोलॉजी एंड इसमें भी तुमने देखा HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस का जो है वो भी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस वो गायनेकोलॉजी में आ जाएगा. ओके. रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एक्टिविटीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड है. सब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे आ जाएगा. ओके. देन इट कंट्रोल्स द सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप वेक साइकिल, कल ही मैंने बताया. हाँ. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हंगर, फीडिंग, ओके, वाटर इनटेक, एवरीथिंग. तो ब्रेन स्टेम इज अ कनेक्टर, वो फोरामेन मैग्नम से कनेक्ट होता है. ठीक है. सो मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स ओरली एंड मिड ब्रेन, और चौथा वाला ये सब तीन पोर्शन है. एंड ऑल क्रैनियल नेर्व्स इधर से पास होते हैं. ओके. दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. हर एक का एक फंक्शन है दैट यू कैन ऑटोमेटिकली रीड. हर एक का क्या क्या फंक्शन है. फिर बैलेंसिंग का किसका फंक्शन है ना. कार्डियक कंट्रोल कौन करता है, वेगस नर्व को कौन कंट्रोल करता है, कहाँ से जाती है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल कैसे होता है ना. नंतर वैसोमोटर सेंटर्स, मतलब डायमीटर बढ़ाने का, कम करने का, ब्लड कभी ज्यादा लगेगा कम लगेगा, वैसे वो सब करने के लिए. एंड वॉमिटिंग, कफिंग, तो देखो ये मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ दिस फंक्शंस आर रिलेटेड टू, हमारे पूर्वों ने, एंसेस्टर्स ने, ऋषि ने क्या किया था कि दश प्राण में एक एक दिया था कि जो उपप्राण है इसमें देखो कोई कोई फंक्शंस, तो उपप्राण उनको ये पता थी. ये हमारा साइंटिफिक नॉलेज अलग से मेडिकल साइंस से आ गया, उनका नॉलेज थोड़ा सा योगिक नॉलेज था. ओके. बट इट इज द सेम थिंग. पॉन्स एंड मिड ब्रेन का सब. सेरेबेलम अगेन इज अ बैलेंसिंग, जो भी बैलेंसिंग आसन करते हैं it is because of the cerebellum. Then we will move to the after cerebellum, the ventricles, जो है cerebrospinal fluid is necessary for protection of the brain and for the nourishment. And then we are gone to the spinal cord. Spinal cord में 31 pairs of spinal nerves जो हमने कल देखे, and they are giving to the PNS. PNS यानी peripheral nervous system के अंदर आएगी.
सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में क्या क्या आएगा? इट इज सोमेटिक यानी कि वॉलेंटरी, जो भी हम एक्शन कर सकते हैं हमारे कंट्रोल के अंदर है, वॉलेंटरीली करते हैं, दैट इज सोमेटिक। एंड इन थिंक ऑफ सीडीआर, मैं कल ही बताया, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, यानी मतलब जो हम वॉलेंटरीली रिलैक्सेशन वगैरह कर सकते हैं, दैट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, दैट इज ऑटोमेटिक फंक्शन। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? स्पाइनल नर्व्स आएंगे, सेंसरी फंक्शन होगी, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस, मोटर पाथवेज। मतलब सेंसरी फंक्शन यानी फंक्शन लेके जाने वाला ब्रेन तक, रिफ्लेक्सिस, विड्रॉल रिफ्लेक्सिस, स्ट्रेच रिफ्लेक्सिस विल डू इट, मोटर पाथवे यानी कि जो सेंसिस हो गए उसको वापस लेके आने के लिए। ओके, एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स, 8 12 5 5 और लास्ट का एक फोकाइजल। ओके, दैट इज 31 पेयर्स। पेयर्स है, याद रखना, 31 नर्व्स नहीं है, यानी कि 62 नर्व्स। क्यों 31 पेयर्स है? आधे साइड में ये, आधे साइड में ये, इसलिए पेयर्स में है ना। सेंटर से जाता है ना स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे 31, यहाँ पे 30। ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स यानी कि टच प्रेशर को जो जानते हैं उसे, केमो रिसेप्टर्स यानी कि केमिकल से, यानी कि टेस्ट और स्मेल जैसे केमिकल से हो जाएगा। थर्मो रिसेप्टर्स यानी थर्मल, एंड व्हाट इज द लास्ट वन? नोसाई रिसेप्टर्स यानी कि पेन जो होती है, इंजुरी होती है, तो वो जानने के लिए नोसाई रिसेप्टर्स। न्यूरल पाथवेज, वो सब फाइबर्स कनेक्टिंग, एंड सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, कहाँ कहाँ क्या क्या है उसके लिए। क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्रैनियल नर्व्स कौन सी है? मतलब ऑल आर इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज CN10। CN10 that is the vagus nerve, which is controlling the heart rate, which is controlling the digestion, everything which is going through your carotid bodies and all, मतलब तुम्हारी ब्लड प्रेशर, ब्लड रेगुलेशन, ये सब फंक्शंस वेगस नर्व के ऊपर है। वेगस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेगल फंक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, रिफ्लेक्स आर्च मैंने बताया कि इमरजेंसी में डिसीजन लेने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है ना, इमरजेंसी के लिए कुछ भी इमरजेंसी एक्शन है तो। फिर ऑटोनॉमिक के नीचे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हमने कई बार देखा है। एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने वाला प्राणायाम कौन सा है? Which pranayam? Somebody say, tell me. अनुलोम विलोम। Anulom Vilom. Correct. Anulom Vilom is the one that is balancing sympathetic as well as parasympathetic. Sympathetic को एक्टिवेट करने वाला प्राणायाम कौन सा है? सूर्य भेदन। करेक्ट। एंड पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करने वाला चंद्राभ्यास। प्राणायाम है। शीतली भी है, चंद्राभ्यास है। करेक्ट। नाउ यू आर ऑन द लाइन सब, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, सो इंटर ये सब फंक्शंस है उसके, एंड रेगुलरली अनुलोम विलोम करो, यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बीपी कंट्रोल, ये सब होने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिंपैथी, ये लास्ट महीने बताया भी था कि यू आर नॉट ब्रीदिंग ऑल द टाइम विद बोथ नोस्ट्रिल्स, एक ही नोस्ट्रिल डोमिनेंट रहता है थोड़े टाइम के लिए, 90 मिनट्स के लिए, या तो थोड़ा, मतलब एग्जैक्ट टाइम मुझे भी एग्जैक्ट बता नहीं सकता, बट समवेयर वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चेक कौन सा नोस्ट्रिल डोमिनेंट है। एंड देन यू कैन डू योर ओन एक्सपेरिमेंट बाय डूइंग अनुलोम विलोम फॉर लॉन्ग पीरियड, दिन में 2 बार 3 बार करके कम से कम 2-3 महीने करेंगे, देन यू विल फाइंड कि तुम्हारे जो पहले रिजल्ट है कि डोमिनेंट नोस्ट्रिल के, हाउ दैट इज कमिंग एंड गिविंग यू द perfect balance, maximum time you are breathing with both the nostrils, both nostrils से breathing करने मतलब your both hemispheres are perfectly balanced, the system is harmonized and equilibrium आता है, means you can actually see। उसकी टेक्निक मेरे ख्याल से मैंने कभी बताई थी ना कि मिरर के सामने ब्लो करके देखना है, याद है किसी को? नहीं है? डोंट यस सर, यस सर, यस सर, है ना, याद है। मतलब यस सर। हाँ, कौन सा नोस्ट्रिल डोमिनेंट है, और जहाँ पे ज्यादा तुम्हारी मॉइस्चर रहती है, मिरर के ऊपर, तुम्हारा पर्स में मिरर रहते हैं, उसके ऊपर ब्लो करेंगे तो एक एक मॉइस्चर जल्दी जाएगा, एक मॉइस्चर थोड़ा लेट जाएगा, तो कौन सा मॉइस्चर ज्यादा
लेट जाता है ना, दैट नोस्ट्रिल इज डोमिनेंट। बाद में चेक करते रहेंगे तो याद आएगा कि कभी ये डोमिनेंट है, कभी ये डोमिनेंट, और दोनों को बैलेंस कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। अनुलोम विलोम का अच्छा प्राणायाम का प्रैक्टिस करते। ओके, तो फ्लाइट एंड फाइट के लिए सिंपैथेटिक, कूल डाउन करने के लिए, रिगेन करने के लिए कंट्रोल, पैरासिम्पैथेटिक। ओके, अभी चलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो थोड़ा टाइम मैंने डेलिबरेटली इधर लिया, अभी डिसऑर्डर के ऊपर आए। तो ये रिकैप करना थोड़ा सा जरूरी था। दो टाइप के माइग्रेन के हेडेक्स है। माइग्रेन इज नथिंग बट हेडेक, सर दुखना, है ना। माइग्रेन इज हेडेक। स्पेशल मतलब दो टाइप है, एक कॉमन एंड क्लासिक माइग्रेन, है ना। दो टाइप है उसमें, कॉमन माइग्रेन एंड क्लासिक माइग्रेन। क्लासिक माइग्रेन थोड़ा एक्यूट माइग्रेन है, मतलब जिनको ये माइग्रेन की बीमारी होती है उन्हें लाइट, मतलब लाइट साउंड, इससे बहुत तकलीफ होती है एंड सर फटने जैसा लगता है। ओके, बट दिस इज नथिंग, ये दिस यू कैन इजीली, मतलब इट्स नॉट अ dangerous disease or anything disorder, it can be controlled. Headache can be due to abnormal changes in the blood vessel tone, है ना। can be triggered by stress, anger, depression, shock, excitement, change in routine हो गया तो दिमाग, मतलब सर फटने लगता है ना। तो इसके लिए क्या है कि कंट्रोल करना, रिड्यूस योर सब बॉडीली जो इमोशंस है रिड्यूस करना। लिम्बिक सिस्टम में मुझे नहीं जाना है ना, ऐसे कंट्रोल करके करके देन प्राणायाम की अच्छी प्रैक्टिस, अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस, ब्रीदिंग, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राणायाम भी नहीं करो तो भी प्राण धारणा इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर स्टार्टिंग। अनुलोम विलोम तो बाद में सीखेंगे, बट प्राण धारणा मास्टर करो तो ऑल दिस। तो माइग्रेन भी कंट्रोल करना है तो यू कैन टेल योर पेशेंट, कोई माइग्रेन का एक्यूट प्रेशर है, उसको प्राण धारणा अच्छे से सिखाओ, अच्छे से सिखाओ, टू मूव योर माइंड फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंगिंग इट टू द नोस्ट्रिल्स, कि कैसे मेरा प्राण आ रहा है, कैसे जा रहा है। कंटिन्यूअस प्राण धारणा की प्रैक्टिस दिन में 3-4 बार करेंगे, कम से कम 5-7-8-8 मिनट तक बैठ के करेंगे। माइंड भटक गया उसको वापस लाने का, माइंड भटक गया वापस लाने का और कंट्रोल करने का। स्लोली यू विल फाइंड, एंड माइग्रेन माइग्रेन सब आहिस्ते आहिस्ते दूर होते जाएगा, है ना। दिस इज वन ऑफ दैट इज द थेरेपी। तुम्हारा थेरापेटिक पार्ट है ना, ये सब यहाँ आएगा टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स क्या होता है, मतलब व्हाई इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑल दिस रीजंस। फूड रिलेटेड भी है, चॉकलेट, चीज, रेड वाइन, फ्राइड फ्रूट, ये खाने वाले को भी, तो ये पहले कट डाउन करना। हम लोग बोलते हैं ना थेरेपी में क्या क्या देखना है, थेरेपी में हमें देखना है कि बिहेवियरल पैटर्न्स, डाइट देखना है, तो डाइट में क्या क्या खाने में आता है वो भी देखना है ना। अभी रेड वाइन तो कोई रोज पीता नहीं है, बट एक जैसे एक बिकॉज इट इज अ फॉरेन से है इसलिए देखा है, चीज भी कोई इतना खाता नहीं है, चॉकलेट्स भी नहीं खाता, बट फ्राइड फूड यस डेफिनेटली बहुत खाया जाता है। मतलब जंक फूड हम लोग ऐसे डिवाइस करेंगे, ये जो दिया है तो हम लोग हमारे हिसाब से इसको रिलेट करेंगे, है ना। सेंसरी रिलेटेड मैं बोला ना, ब्राइट लाइट, स्ट्रॉन्ग ओडर, लाउड नॉइज, ऐसे आए तो उनका दिमाग, मतलब ये तकलीफ होना चालू हो जाता है। बट इट इज नॉट अ, ये नहीं है बहुत कुछ। थ्रॉबिंग पेन इन द हेड, ऐसे लगता है मेरा सर फट जाएगा, बट गोली खाने से या पेन किलर लेने से कोई, बिकॉज पेन किलर्स आर एडवर्सली अफेक्टिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और पेन किलर खा खा के अगर दिमाग एस्पिरिन या पैरासीटामोल से एस्पिरिन खा के अगर ये पेन माइग्रेन की कम करने की करते, देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम का वाट लग जाएगा टोटली। तो ये छोड़ देना है, नौशा वॉमिटिंग शुद्ध क्रिया करनी है, हाँ? ये सब चीजें आहिस्ते आहिस्ते सीखना है। डायरिया होता है, टायर्डनेस होता है, कंफ्यूजन, यही है कि माइंड इसको कंट्रोल ही करके उसको लाना है। ये सब सिम्टम्स है ना इसके इसके माइग्रेन के। अभी दूसरा देखते हैं, दिस इज ए लिटिल बिट, मतलब क्रॉनिक है, मतलब ये इसके ऊपर इमीडिएटली कोई थेरेपी नहीं है या तो कोई इमीडिएट ये नहीं है। इसका रीजन है कि
स्ट्रोक सडनली नहीं आता, मतलब स्ट्रोक जो आता है ना, तो ये ब्रेन सेल्स डाई हो जाते हैं डिस्टरबेंस ड्यू टू सम रीजन, एंड क्लॉटिंग होके वो क्लॉट ब्रेन का सप्लाई स्टॉप कर देती है, एंड इमीडिएटली वहां के न्यूरॉन्स डाई होना चालू हो जाते हैं, एंड देन माइंड सफर्स फ्रॉम अ स्ट्रोक। हाँ, तो ये स्ट्रोक इज डेंजरस थिंग, बट इसके लिए रेगुलरली डाइट पे कंट्रोल, वेट पे कंट्रोल, एंड इमोशंस पे कंट्रोल, माइंड, अभी मैंने जो बोला ना कि तुमको थेरेपी लिखना है, तो माइंड एवरीवेयर द माइंड एस्पेक्ट कम्स, दैट इज व्हाई all nervous system disorders are connected with mind, है ना, माइंड एंड इमोशंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी है, माइंड एंड इमोशंस। जैसे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, वो दिन भी मैंने बताया ना कि ऑल बैलेंसिंग आसन इसमें तुमको क्यों मिलेंगे, क्योंकि माइंड एंड बॉडी आर इंटर रिलेटेड, दोनों का न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जब भी हो जाएगा तभी ये शांत होना चालू हो जाएंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्यों आते हैं, बिकॉज द माइंड इज रेस्टलेस, तो माइंड के ऊपर काम करना है। सो नर्वस सिस्टम में के जो भी डिसऑर्डर्स हैं, तो सेरिब्रोवेस्कुलर में जो आएंगे स्ट्रोक वगैरह, है ना, सेरिब्रो यानी ब्रेन से डील होने वाले, सेरेब्रम से डील होने वाले, वेस्कुलर यानी कि जो आर्टरीज ब्लड वेसल्स है, उसे ब्लड वेसल्स, तो ये सडनली नहीं आता है। तो पहले ऐसे कोई लक्षण उसमें दिखने चालू हो जाएंगे तो इमीडिएटली इसके ऊपर काम करना चालू करेंगे, तो ये होगा नहीं। इट ऑकर सडनली मतलब इट इज हैपनिंग ऑन द बैक साइड, और मैनिफेस्टेशन सडन होता है, ये हमेशा याद रखो, स्ट्रोक सडन मैनिफेस्टेशन होता है ना। आणि स्पीच मतलब उनकी स्पीच में पहले पहले प्रॉब्लम होना चालू होता है, सॉलोइंग में प्रॉब्लम होना चालू होता है ना, अनकॉन्शियसनेस थोड़ा सा ये हो जाता है ना। एंड स्ट्रोक अगर सिवियर हो जाएगा तो ये सब फंक्शंस खलास होते जाते हैं। It's not that man can survive, but the life after the stroke are really dangerous। ये देखो क्लॉट हो जाती है ब्रेन में, कि ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, हाई बीपी जिनको है, तो आफ्टर सर्टन एज बीपी रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, पहले बोलते थे कि आफ्टर 45 या 50 रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, एंड वंस इन अ ईयर तुम्हारा रिपोर्ट लेना, वट एवर पैथी जो भी करते हैं, वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, whether you are a therapist or you are treating a patient, every year that in a from a good laboratory you should get your reports done, all blood reports है, डॉक्टर को कंसल्ट करके, मेडिकल डॉक्टर को कंसल्ट ले लो, and keep checking your lipids, keep checking your blood pressures, keep checking your blood urine, ये सब किडनी फंक्शनिंग एक बार साल में रेगुलरली करते रहो, एंड डोंट इग्नोर इफ देर इज समथिंग, ऐसे कभी इग्नोर नहीं करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिस्की। साइंस, अर्ली साइंस दिखने चालू होते हैं तभी उसके ऊपर इलाज करेंगे, तो नथिंग इज डेंजरस, बट इफ यू इग्नोर एनीथिंग कैन हैपन। कभी भी रिपोर्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, रिपोर्ट्स यू हैव टू टेक योर टू। आजकल तो 35 के आगे से ही मैं बोलूंगा, क्योंकि इट्स अ स्ट्रेसफुल लाइफ, घर में भी स्ट्रेस है, बोलते हैं जॉब में भी स्ट्रेस है, सब जगह में स्ट्रेस है, तो 35 से ही करो, है ना। तो रेगुलरली चेकिंग करो, आजकल तो कंपनीज जो है वहां से तुमको फैसिलिटीज भी है रेगुलरली ईयरली तुमको करने की, बट हो या ना हो करना है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल, बट व्हाई आई एम टेलिंग कि इफ अ पेशेंट कम्स हु हैज अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, हु हैज अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, तो वो उसको स्टॉप करना है किसी भी, और ये आदतें छूटती नहीं है, इज वेरी डिफिकल्ट, बट व्हेन लाइफ इज थ्रेटन तो हो जाती है। वन ऑफ माय कलीग रिसेंटली, he had a habit of smoking and drinking, he passed away at the age of 54, बच्चे छोटे हैं, बट नेवर एवर पेड अटेंशन, हमें ऐसे लगता था नेवर एवर पेड अटेंशन,
another friend of mine, he passed away at the age of 32 because of drinking and smoking, smoking, heavy drinking. He passed away at 32. मतलब समझाने से नहीं समझते हैं. लिवर फेल्यूर, ये जो गए उनको अलग से, मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर. तो ये दिस थिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल तो कोई ये नहीं है. सब बोलते हैं कि सोशल ड्रिंकिंग, कभी एक बार थोड़ा सा पेग लेता हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं. देन व्हाट्सएप पे कह जाता है कि दिन में थोड़ी सी रेड वाइन या वाइन पिए तो सेहत के लिए अच्छी रहती है, या ऐसे. नो, दैट इज नॉट गुड. सो इफ यू फाइंड इन अ हिस्ट्री, जनरली लोग पेशेंट छुपाते हैं, बट सपोज इफ यू कम टू नो, अनलेस अनटिल द पेशेंट अगर ओपन है और बता, तो ये बंद करो करके बंद नहीं होता है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द इम्पोर्टेंट. उसको कोई डरा के तो कोई बंद नहीं होता है. डरा के बंद होता है तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर क्या लिखा है, कभी कोई पैकेट मिला तो पढ़ो, उसके ऊपर ऐसे लंग्स के दिखाए रहते पिक्चर, लंग कैंसर के ऐसे वैसे. तो कोई छोड़ा है क्या सिगरेट? वो पैकेट लेगा, जेब में डालेगा, सिगरेट पिएगा, पैकेट फेंक देगा. वो चेतावनी जो लिखी रहती है उसके ऊपर कोई पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता. यू विल नॉट स्टॉप, है ना. एक चीज बताता हूँ, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट. इफ अ पर्सन stop smoking continuously for 1 to 2 years, then his lungs can come back to normalcy, because this is a ability of the body. अगर स्मोकिंग स्टॉप करेंगे तो 1-2 साल में बहुत सा फंक्शन, और 4-5 साल में लंग्स विल बिकम नॉर्मल. दिस इज अ फैक्ट. ये द रिसर्च हैज शोन दिस. But you have to stop completely and then you become healthy. But if you keep on smoking, नहीं मैं अभी पहले एक पैकेट पीता था, अभी खाली एक ही सिगरेट पीता हूँ, नो, you have to stop, completely stop. It is a dangerous habit. Drinks कभी करते हैं, no, you have to stop. है नहीं? करते हैं तो बोलते नहीं मैं थोड़ा सा लेता हूँ, ऐसे पेशेंट जनरली बताते हैं. ऐसे नहीं होता है. दे टेक एम्पल क्वांटिटी, बिकॉज जो एडिक्शंस है ना, दे आर वेरी बैड. ओके. अनदर स्ट्रोक के लिए अनदर दिस थिंग इज द डायबिटीज, इज आल्सो. देन एपिलेप्सी. एपिलेप्सी सेम, एपिलेप्सी भी ऐसे है, रिकरेंट सीजर्स, फिट्स जिसे बोलते हैं, फिट्स, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं फिट्स. ये क्या होता है? शॉर्ट सर्किट. एपिलेप्सी इज नथिंग बट द शॉर्ट सर्किट विच आई वाज टेलिंग, है क्या ना. इट्स अ ब्रेन डैमेज. ब्रेन का कुछ पार्ट, कौन सा पार्ट डैमेज हो गया उसके ऊपर है. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है. क्यों एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है? माइलिन शीट्स डैमेज होते हैं. शॉर्ट सर्किट, जो करंट्स जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो रॉन्ग तरीके से जाते हैं या तो डिस्टॉर्ट होते हैं, एंड दैट पार्ट गेट्स डैमेज, एंड देन एपिलेप्सी एंड सीजर्स. बट दिस आल्सो कैन बी कॉजेस. देखो क्या क्या है सीजर्स में आते हैं. एक तो कभी ट्यूमर हो जाता है ब्रेन में, केमिकल इम्बैलेंस लाइक लो ब्लड शुगर और सोडियम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सोडियम पोटेशियम की जो मात्रा है, इस केमिकल, हमारे बुक में देखो, डाइट के बुक में लिखा है बहुत सारे, सेलेनियम और मेलिब्डोनम, ऑल केमिकल्स आर देयर. तुमको किसी ने बायहार्ट करने को नहीं बोला, बट कितनी मात्रा में, माइक्रोग्राम्स में, बट दे आर इम्पोर्टेंट. और वो कहाँ से आते हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. नहीं तो कोई एक मुझे एक मेलिब्डोनम दे दो या सेलेनियम दे दो, ऐसे कोई खाता नहीं है ना मिनरल. वो यहाँ से आते हैं. कहाँ से आएंगे? फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में क्या है? सॉइल में नेचुरल फॉर्म में है. फ्रॉम it will come to the vegetables that you eat, and from there you will get, right, from the food that you eat. इसलिए बोलते हैं कि जो पोल्यूशन ऑफ द, हम लोग वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. सॉइल पोल्यूशन इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. सॉइल में जो अच्छे मिनरल्स रहेंगे तो ही ये मिनरल्स के कारण से तुम्हें ये सब मिनरल्स मिल सकते हैं. एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट. All these minerals we are getting through the side. दूसरा क्या होता है?
हेड इंजरी कि कुछ लग गया, बट दिस इज एक्सीडेंटल, दैट इज जो बोलते हैं फंक्शनल ये है। ड्रग एंड सब्सटेंस एब्यूज जो हम लोग बात कर रहे थे, ड्रग्स एंड, बट नॉट ऑल एपिलेप्टिक पेशेंट्स आर ड्रग या किससे, दिस इज वन कॉज है ना। दूसरा कभी हेमरेज हो गया, मतलब वही हो गया, हेड इंजरी से हेमरेज हो गया तो एपिलेप्सी का चांसेस आता है। अल्कोहल विड्रॉल, ये सडन विड्रॉल अगर जो करेंगे ना जो, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब स्टॉप किया तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स में फिट्स आते हैं। एनीवे तो एंड बाय बर्थ, बर्थ के टाइम में भी कुछ इंजरी हो गई, डिलीवरी के टाइम में वगैरह, तभी भी एपिलेप्टिक ब्रेन में कुछ डैमेज हो सकता है। ओके, अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू डू गुड फूड, proper dietary restrictions and the ये आहार विहार निद्रा एंड कंटिन्यूअस प्राणायाम और ये इसके प्रैक्टिसेस से एपिलेप्सी कैन बी कंट्रोल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड मेडिकेशन चालू रहेगा, कभी भी मेडिकेशन को हाथ हमने लगाना नहीं है, थेरेपिस्ट ने बंद नहीं करना है। ओके, मेडिकेशन है वो मेडिकेशन चलने दो, व्हेन द रिजल्ट स्टार्ट शोइंग डॉक्टर विल रिड्यूस, सो लीव इट टू डॉक्टर। हम लोग किसी कौन सा मेडिसिन क्या ले रहे हैं कुछ भी चिंता करने की नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये भी एक डिजनरेशन ऑफ द नर्व्स, जो ऑटोनोमिक डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब हमारे खुद के सेल्स, ये क्या होता है, दिस इज अ कंफ्यूजन ऑफ आवर ओन सेल्स, डब्ल्यूबीसी अटैक द माइलिन शीथ। देखा है ना, जो माइलिन शीथ में बात कर रहा था, न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, सीरियस प्रॉब्लम, सिग्नल्स ड्यू टू द डैमेज, माइलिन शीथ हो गई, शॉर्ट सर्किट ब्रेन में हो गया। कॉज व्हाई इट हैपेंस इट इज अननोन, बट ऑटो इम्यून डिसीजेस डू हैपन। ये जो होता है इट्स अ कंफ्यूजन, इट्स अ कंफ्यूजन यानी कि खुद की क्षमता, मतलब not only your क्षमता but the क्षमता of the cells to take decision, cells are confused, तो उनको हार्मोनी में या डिसऑर्डर में लाएंगे, कैसे लाएंगे, with a good meditative practices, the good pranayam and with a good conduct, आचार विचार, मतलब आहार विहार निद्रा के साथ आचार विचार, ये जो हम बात कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी, व्यवहार आचार विचार, दैट प्यूरिफाइज योर सोल। ऐसे मेडिकल साइंस के लिए बात करेंगे तो somebody will say अरे क्या बात कर रहे हैं, but no, these all emotions do have a role in your health। तो ये सब करेंगे तो ये चीजें, autoimmune disease is also brought under control, there is nothing like a disease, everything can be cured by your own body। You should have a tremendous faith in that tremendous capacity of the body to heal itself, है ना। मतलब हमको जो जीवेशना होती है, जीवेशना, हर एक जीव को जीवेशना होती है, मतलब जीवित रहने की इच्छा, इच्छा जीव, जीवेशना यानी कि जीवित रहने की। सेम इज द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ये सबको, दे डोंट वांट टू डाई, दे वांट टू लिव फॉर लॉन्ग, है ना। एंड व्हेन ऑल दिस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वांट टू लिव टुगेदर, इफ दे वांट द कंप्लीट फेथ इन लिविंग, naturally the body has a complete healing power। बोलेंगे मेडिकल का लेक्चर कहाँ जा रहे हैं, बट आई कैनॉट कंट्रोल माई सेल्फ। माइलिन शीथ, ये देखो डैमेज, ये माइलिन शीथ रेगुलर ऐसी रहेगी, डैमेज हो गई तो ऊपर का ये नर्व फाइबर खराब, क्यों खराब होंगे, मॉडर्न साइंस सेज नो रीजन, बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून। व्हाई व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स सडनली स्टार्ट एंड गो एंड अटैक, नो रीजन, बट यस, ऐसे बगैर रीजन का कोई होता नहीं। रीजन इज दैट due to excess stress, due to excess emotional imbalance, they don't know what to do, है ना। एंड जब ये कुछ उन्हें पता नहीं चला तो दिस थिंग हैपेंस, तो कंट्रोलिंग इज द सॉल्यूशन। ओके, डैमेज इलेक्ट्रिकल केबल, ये ऐसे ही होता है, मोबाइल चार्जिंग नहीं होगी, ये ऐसे ब्रेक हो गई तो केबल। नर्वस सिस्टम, अदर डिसऑर्डर्स क्या क्या है इसमें, पार्किंसंस,
ये भी वही है, पार्किंसंस में सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस, है ना। और दूसरा अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स डिमेंशिया, ये भी है। हाउ टू कंट्रोल अल्जाइमर एंड हाउ टू कंट्रोल डिमेंशिया। होने के बाद कंट्रोल की बात ही नहीं है, हमें कभी कंट्रोल करना है पहले से। क्या है, जैसे मैंने बताया, ब्रेन इज अ लेजी ऑर्गन, सोने की आदत है, सोया रहता है। पिक्चर मैंने दिखाया था, इट्स डोजिंग, काम नहीं तो सो गया। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट फंक्शंस, ही इज कैरिंग आउट वेरी इंटेलिजेंट फंक्शन, बट इटसेल्फ इज लेजी। थोड़ा सा ये मिला तो कुछ काम करने की इच्छा नहीं है। उसको कैसे है कि जो आपने कभी, मुझे पता नहीं, बुलक कार्ट चलाते हैं ना, तो जो कार्ट चलाने वाले के पास एक ऐसे पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो ऐसे उसको थोड़ा सा टच करता है, जो बुलक है उसको पीछे से टच करता है, तो जैसे ही टच करेगा उसको, तो वो सीधा चलने वाला जोर से चलना चालू होता है। वैसे ब्रेन को थोड़ा स्टिमुलेशन देना पड़ता है। एंड स्टिमुलेशन कैसे देना है ब्रेन को, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ काम, यानी कि irrespective, जनरली देखो व्हाट हैपेंस, यू नो, मैन इज एक्टिव टिल एज ऑफ 60, जब भी, या 58 या 60, जब भी हो सर्विस में रहता है, काम बहुत करता है, रोज डेली जाता है, कुछ ना कुछ टास्क है। रिटायर हो गया तो काम नहीं। आफ्टर रिटायरमेंट ही हैज टू एंगेज हिमसेल्फ इन सम मेंटल एक्टिविटी। कुछ भी मेंटल एक्टिविटी करो, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट सीखो, नया लैंग्वेज सीखो, वटेवर, या नया कुछ कोर्सेस सीखो, सिखाना चालू करो, जैसे मैं तुमको सिखाता हूँ, है ना, आफ्टर रिटायरमेंट। तो वैसे मतलब स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट स्टडिंग, डोंट कीप योर ब्रेन आइडल, उसको कंटिन्यूअसली एंगेज रखो। तो क्या उसके मेमोरी सेंटर्स हमेशा फ्रेश रहेंगे, कंटिन्यूस, कुछ काम नहीं, आराम से सोना है। हम सोए मतलब ब्रेन सो गए, ब्रेन सो गया मतलब गया, वो कुछ याददाश्त निकल जाती है, तो यही रीजन है, कंटिन्यूअसली उसको एक्टिव रखना है। इसलिए भगवत गीता के श्लोक पाठ करो, पतंजलि योग सूत्र पाठ करो, ये करो, पूरा बायट करो, ये करो, रोज करो। इसलिए पहले के जमाने में बच्चों को सिखाते थे ना कंटिन्यूअसली। क्यों बच्चों को, हम भी सीख सकते हैं। जो भी श्लोक है, वेदा के है, उपनिषदों के कितने श्लोक है। राइटिंग आता है तो राइटिंग करना चालू करो, है ना, पोएम्स, सिंगिंग है तो सिंगिंग करो, अच्छे से गाने याद करो, मतलब सत्संग। मैं ऐसे नहीं बोलता है कि भजन करना चालू करो, बट कुछ अच्छी चीजें कंटिन्यूअसली कीप दैट ब्रेन एंगेज, तो अल्जाइमर एंड डिमेंशिया की बीमारी नहीं है। इतनी खराब बीमारी है ना कि ये जो बटन लगाते हैं, वी फाइंड इट वेरी इजी, बिना देख के, स्टेरेग्नोसिस, स्टेरेग्नोसिस है ना ये, विदाउट सीइंग, के बटन उसमें डालना होल में और लगा देना। अल्जाइमर डिमेंशिया हो गया तो ये बटन भी नहीं लगाने को आएगा, इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, वो निकल जाएगी। पार्किंसंस में तो पूरा बॉडी का कंट्रोल ही निकल जाता है ना। बट इसके रिहेबिलिटेटिव प्रोसेसिंग है, ये सबके रिहेबिलिटेटिव, क्यूरेटिव में टाइम लगेगा या होगा ही नहीं, ऐसे नहीं मैं बोलता हूँ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट कंटिन्यूअस परसिवरेंस होगा तो मैन कैन लीड अ गुड लाइफ इवन आफ्टर पार्किंसंस, इवन आफ्टर अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया। बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट इनिशियल स्टेज में अगर डिमेंशिया, अल्जाइमर डिटेक्ट, कभी कभी हंसते हैं लोग, घर में कोई बुजुर्ग ऐसे बोलता है, अरे याद नहीं आ रहा है, मैं क्या, अरे क्या इतना सा याद नहीं आ रहा है, बट वी इग्नोर, इग्नोर मत करो, ये स्टार्ट हो सकता है अल्जाइमर या डिमेंशिया। उनको सिंपल सी चीज, यहाँ से कहाँ रखा था मैंने, मिल नहीं रहा है, तो ये चीजें, मैंने कहाँ चश्मा रखा याद ही नहीं आ रहा है, ये सिंपल सी चीज से स्टार्ट होता है। एंड देन वो फॉरगेटफुलनेस इंक्रीज हो जाता है ना, तो ये चीजें हो जाती है। तो ब्रेन को एंगेज रखो, सिंपल से सिंपल एक्टिविटी हो, जो सुडोकू वगैरह आता है वो करना है तो वो करो। चेस सीखना है तो इस ये उम्र में चेस सीखो, कोई कंपटीशन जीतने की जरूरत नहीं है, बट चेस की विल एंगेज। ये सिंपल सी चीज है, बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं तो खुशी से एंगेज होना चाहिए। ओल्ड पीपल शुड गेट एंगेज, उनके साथ खेलो, मतलब ब्रेन को एंगेज रखो। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। Okay, so I'll stop sharing.
और भी कुछ डिसीजेस के बारे में पूछना है या करना है तो हम करेंगे। इट इज ऑलरेडी 9:25, मतलब 1 घंटा तो कम से कम होने को आ गया। 10-15 मिनट हम इसके लिए रखते हैं। एंड स्टिल इफ यू वांट टू कंटिन्यू, इफ यू वांट टू इंटरैक्ट, आई एम अवेलेबल। ओके। हाँ, सर मैं कुछ बोलूं? अभी आप जो लास्ट में बता रहे थे ना, उससे मुझे एक चीज याद आई। हम लोग का वेकेशन था ना, तो हमारे जो पुरखे हैं वो बोलते थे खाली दिमाग यानी वो शैतान का, यू नो। तो इन वेकेशन ऑल्सो यू हैव टू डू सम एक्टिविटी, डू समथिंग। हमें एनकरेज करते थे। अभी मुझे वो रिलेट हो रहा है कि वो लोग के पास ये सब वर्ड्स नहीं थे, ये क्या बोलते हैं, मेडिकल वर्ड्स नहीं थे, बट दे हैड ऑल द नॉलेज। आपका आवाज नहीं, म्यूट हो गया। नहीं लेने का, लैंग्वेज का कोई, वर्ड्स का कोई संबंध नहीं है। बट पहले के जमाने में पीपल वेर रियरली वेरी वेरी बिजी, तो ये बीमारियां नहीं होती थी। दे वेर नॉट हैविंग दिस प्रॉब्लम्स। ये सब प्रॉब्लम्स आर द लाइफस्टाइल डिसीजेज हमारे लिए आहिस्ते आहिस्ते आने को चालू हो गई है। ओके। तो सर नर्वस ये सिस्टम डिसऑर्डर्स, डिजेनरेटिव डिजीजेज है क्या सर? बोलना एक डिजेनरेटिव डिजीजेज है ये? क्या है। डिजेनरेटिव डिजीजेज है बिल्कुल क्या? बिल्कुल। बट डिजनरेशन, ये देखो, डिजनरेटिव प्रोसेस इज अ नेचर की एक सिंपल से, एक थोड़ा सा टाइम है ना आपके पास, आई विल जस्ट टेल यू। डिजनरेशन इज इनएविटेबल। जिसने जन्म लिया उसको मरना है ना। एवरीबडी हु हैज बोर्न हैज टू डाई, दैट इज अ अंतिम सत्य है ना। बट कैसे जाना है उसके ऊपर है। डिजनरेशन होगा ना, क्यों नहीं होगा। आहिस्ते आहिस्ते ऑर्गन्स विल स्टार्ट, मतलब सुनने को कम आएगा, दिखना कम चालू होगा, है ना। भूख कम हो जाती है। ये सब चीजें मतलब स्लो स्लो, बट वी हैव टू कंट्रोल एंड स्लो डाउन दिस प्रोसेस एंड लिव हैप्पीली विद दैट, है ना। अरे अभी तो क्या मेरी उम्र हो गई, ऐसे करेगा तो फटाफट उम्र हो जाती है। लेट मी टेल यू, है ना। सो जो है ग्रेसफुल लिविंग, जिसे क्या बोलते हैं ना, ग्रेसफुल ओल्ड एज, ऐसे मतलब डू कीप ऑन डूइंग, डोंट थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि ये ऐसे होगा होगा। ये डिजनरेशन इज इनएविटेबल। ऐसे कुछ नहीं है कि डिजनरेशन होगा ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बट यू विल हैव अ लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ, ऐसे है ना। ये क्यों होता है पता है तुमको। नहीं सर। नहीं, आई विल गिव यू वन गुड एग्जांपल। ऐसे इट्स योगिक एग्जांपल है। तुम्हारे कान सुनने को बंद करेंगे, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, टेस्ट कम हो जाएगी, मतलब पंच ज्ञानेंद्रिय तुम्हारी फंक्शनिंग करना आहिस्ते 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 कम होगी। इट्स अ काइंड ऑफ प्रत्याहार। द बॉडी इज आस्किंग यू टू गो टू द डिविनिटी। बाहर के प्रलोभन, बाहर के जग से कांटेक्ट कम करो। दिस इज अ प्रत्याहार, दिस इज अ नेचुरल प्रत्याहार। ये प्रत्याहार है। ये ऐसे समझ लो कि ये प्रत्याहार है। आहिस्ते आहिस्ते बॉडी के ये सब 5 सेंसेस कम करेंगे एंड इट इज आस्किंग यू टू गो टू द डिविनिटी, द सुप्रीम डिविनिटी। फिर ज्यादा से ज्यादा इंट्रोवर्ट बनो, मतलब अंदर इंट्रोस्पेक्शन करो। एंड हु एम आई, ये जो हम लोग आत्म तत्व में करते थे, स्टार्ट लुकिंग। क्योंकि अब तक कैसे था, यू आर बिजी इन योर व्यवहार, पूरे इसमें बच्चे हैं, पूरा संसार करना है, या एट द एज ऑफ 35 किसी को कुछ जाने की जरूरत नहीं, तो महात्मा बन जाएंगे जो है सब छोड़ के। बट ये सब चीजें तुमने कर दी, लाइफ सेटल हो गया। नाउ विदाउट गेटिंग टू मच एंगेज इन देयर एक्टिविटी, बच्चों की, ग्रैंड चिल्ड्रन की, मतलब आई एम नॉट सेइंग, बट विदाउट गेटिंग इंटरफेयरिंग इनटू देयर लाइव्स, वी कैन स्लोली विड्रॉ। इसका मतलब कुछ सबको छोड़ दो नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस इज साइन कि ये कम हो रहा है ना, एक्सेप्ट इट एंड देन स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द डिविनिटी। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल। ये सब चीजें ऐसी सोचना चालू करेंगे ना, देन इट इज रियली वंडरफुल। तो ये ऐसा लगेगा ही नहीं कि इट इज समथिंग कि बुढ़ापा या कुछ है, बुरा नहीं है। इट्स नॉट, नॉट एट ऑल, इट्स अ फेज ऑफ लाइफ। जैसे बच्चा है वैसे ये फेज है ना। ये 4 फेज दिए हैं ना, कि बचपना है, देन यूथफुलनेस, देन एडल्टहुड, एंड देन नेचुरली द ओल्ड एज। So these are the phases and then we have to go away. So simple accepting everything in the life with a nice grace, no.
इसलिए ये स्टार्ट स्टडिंग हमारे जो वेद एंड उपनिषद में इतने ब्यूटीफुली ये सब मेंशन किया है ना कि जो अभिनिवेश है ना वो निकल जाता है. आई एम टेलिंग यू यू Okay, okay. स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट दैट अभिनिवेश. Okay, एनीवे okay. अभी थोड़ा सा अंजू ने एक हाथ ऊपर किया, शालिनी मैडम ने किया है, तो अंजू यू कैन Yes, आस्क sir. व्हाट इट इज. Thank you, sir. Yeah, Sir, I definitely. have this question. Sir, how about योग therapy for children? Sir, वो 5 साल का बच्चा उसको तो हम क्या योग अभ्यास करवाएंगे या फिर क्या कुछ नहीं प्रैक्टिस? करने देना. लेट हिम प्ले, लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ. Sir, children having emotional regulation, difficulty in emotional regulation जो होता है या फिर जो ऑटिस्टिक होते हैं, how do you help such children is my question. ऑटिज्म देखो, नॉर्मलसी इज डिफरेंट एंड ऑटिज्म इज डिफरेंट. हाँ, नॉर्मलसी इज डिफरेंट, नहीं ऑटिज्म नॉर्मल नहीं, मैं तो मतलब डिजीज से ही बात कर रही हूँ. somebody है उस ऑन द स्पेक्ट्रम बॉर्डर बट हैज लॉट ऑफ इमोशनल डिफिकल्टी. 5 साल का बच्चा है, उसको समझ नहीं. आई हैव फिगर्ड से स्वामी जी बोल रही हूँ कि वो बच्चे का सेल्फ सूदिंग मैकेनिज्म अपने आप आ गया है. वो परेशान होता है ना तो अपने आप करते रहता है. यू नो इट्स लाइक अपने आप को इसे सिखाया नहीं है. बट हाउ डू यू हेल्प सच चिल्ड्रन इज माय क्वेश्चन. इट्स अ वेरी लेंदी एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया है ऑटिज्म में. हाँ, तो एक्चुअली आई टेल यू, recent studies have shown that the root of this autism in the younger children is through the diet that we are having, the foods, preservatives, what we are taking. No, it That's is what we leading to figured this also. autism. Yes. Yes, it is that thing. So what we have to do, we have to switch over to, if it is the early signs, we have to switch over to good organic foods or smell. As far as possible, no preservatives, nothing, because this is a dangerous thing that is coming. Lot of research on autism is leading to this and has shown, because one of my friend, his son is an autistic child. I don't know how many of you know about Achyut Godbole sir. So he's a famous author and scientist. तो उनका भी बच्चा autistic child है. And the lot of research has also shown कि autism, one of the major reason of autism is the preservatives and all these synthetic foods that we are eating. And आजकल तो synthetic foods children are eating very easily. मॉल में जाओ, पॉपकॉर्न खाओ, then लेस खाओ, ये खाओ, 1000 किस्म के synthetic foods are coming. Bread, we think that brown bread is a good bread. No, brown bread is not a good bread. Brown bread has nothing to do with this. It's only maida. तो ये सब चीजें जो आती है ना, प्रिजर्वेटिव्स है. क्यों नहीं चीजें खराब होती है? 10-10 दिन 15 दिन रख के खराब ही नहीं होते हैं. मीन्स ऑर्गेनिजम्स आर नॉट रेडी टू टच, बैक्टीरियाज आर नॉट रेडी टू टच, और वो हम खाते हैं. मतलब है ना हमारे इसमें, ईट लाइव, डोंट ईट डेड. तो ये सब डेड फूड है दैट वी आर ईटिंग. व्हाट गुड इट विल डू टू योर बॉडी. इट्स अ डीप सब्जेक्ट, इट्स अ डीप सब्जेक्ट. तो पहले वो कट ऑफ करना है उससे, एंड देन वी विल डिस्कस. अंजू, इफ द पर्टिकुलर केस है तो उसके बारे सर में मैं अलग से पूछते हैं बिकॉज आई थिंक अलग से दिस चाइल्ड हैज प्रॉब्लम सिंस बर्थ. तो उसको पहले से नहीं फूड का नहीं, मेरे को लगता है मॉम के थ्रू आया होगा शायद. आता है, आता है. दैट वी कैन डिस्कस. मैं आपसे अलग से बात करती हूँ सर. अलग से बात करेंगे. थैंक यू सर. शालिनी मैडम. यस सर. सर मुझे पूछना था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का आपने बताया ना, ये नर्वस सिस्टम में भी आया है और हमने मस्कुलर में भी पढ़ा था. तो बिल्कुल मस्कुलर में पड़ा, मतलब वही है ना, मसल्स. ये जो है हमारे सर्वर, उधर ही से वो बल्जिंग डिस्क वगैरह से ही आता है ना वो. तो यहाँ पे भी आएगा ही ना. इट इज से देखो, मोस्टली ना ये सब है ना, दे आर ऑल मेंटली रिलेटेड भी है. लगता है इससे और इसका मेंटल से क्या संबंध है? नहीं. आई विल टेल यू. इफ यू आर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो रीजन है ना, इफ यू आर हैविंग टू मच ऑफ स्ट्रेस, as if some burden is there on your head, your body posture changes. Remember, your muscles are tightening due to, because what? Because of these nervous tensions. All these tensions are creating that. It is not a functional disorder. Functional disorder अगर हो गए तो corrections can be done. But ये nervous system disorder इसलिए है कि lot of emotions are bringing
देखो, when the anger is there, you are tightening your body. देखो तुम्हारी बॉडी टाइट हो जाएगी, तुम्हारे मसल्स स्टिफ हो जाएंगे, एंड इफ इट कंटिन्यूज, इफ द स्ट्रेस रिमेन्स, सपोज किसी ने तुमको बहुत कुछ बोल दिया, गाली दे दिए, ये दे दिया, योर बॉडी रिएक्शन बिकम स्टिफ, एंड द मोमेंट even that episode is over. त्याला सवय झाली मावशी. One second. अजूनच एवढं उभं राहणं त्याला सवय बघ, अर्धी वाकून गेली. हाँ, सॉरी फॉर दैट, म्यूट करना पड़ा. हाँ, तो मतलब क्या होता है ना कि वो एपिसोड है, जो एक झगड़ा हो गया घर में, किसी से भी किसी का झगड़ा, आई एम नॉट सेइंग दैट वॉट एवर रीजन, जनरली ऑल रीजन्स आर ट्रिवियल रीजन्स, बट बिकॉज ऑफ दिस वो झगड़ा हो जाता है, योर बॉडी रिएक्शन, ऑल मसल्स, इमोशंस, दे आर कन्वर्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस ऐसे आते हैं. एपिसोड खत्म हो गया, बैठे हैं बाद में कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, याद आती है ये इसने ऐसे बोला. परहैप्स जब भी एपिसोड के टाइम में जब भी हुआ नहीं, उससे ज्यादा खराब इमोशन तभी आते हैं और बार बार आते रहते हैं. रात को सो गए, सब शांत हो गया घर में, नींद आने से पहले याद आता है उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, मेरा ये इतना इंसल्ट हो गया. अगेन दैट बॉडी गोज थ्रू दैट. सो द बेस्ट इज टू लेट गो. और ये जो है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, lumbar spondylosis, these are all reactions of that. Muscles at different levels are getting contracted, putting unnecessary pressure on the vertebral column, ये करके ये सब चीजें नर्वस डिसऑर्डर में आती है. तो सर इज इट रिवर्सिबल, हो जाता है ठीक से? डेफिनेटली रिवर्सिबल है. व्हाई नॉट, इट इज रिवर्सिबल. एनीथिंग इज रिवर्सिबल. मैं बोलता हूँ एनीथिंग इज रिवर्सिबल. व्हाट यू नो नीड इज अ कंप्लीट faith and positivity चाहिए. Your positivity can do miraculous things, completely miraculous. मैं ऐसे नहीं बोलता है कि कुछ होगा ही नहीं, ऐसे नहीं, but you will have a much better life. लेट गो की जो है ना, अगर छोड़ दिए, बुद्धा की एक स्टोरी है. गौतम बुद्ध एक दिन ऐसे बैठे थे and suddenly one person came, started abusing, बहुत बुरी तरह से गाली देना चालू. बोले तू जो पाखंड कर रहा है यहाँ पे, कि सब लोगों को जमा करता है, और ये जो है कोई भी आदमी आके तुम किसी को भी तुम्हारे इसमें बुद्धिज्म में ले रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब हर एक किस्म की गालियां उसने. बुद्ध शांत बैठ के सुन रहा है, सब देखे आदमी का गुस्सा सब पूरा ठंडा हो गया और निकल गए. बुद्धा के आजू बाजू में जो उसके डिसाइपल्स थे, आनंद, बहुत ही डिस्टर्ब हो गए. वो जैसे ही आदमी गया निकल के, बुद्धा का काम अपना चालू हो गया, सब नॉर्मल हो गया. तो ये सब बहुत पर्टर्ब हो गए कि ऐसे कैसे ये आदमी ऐसे कैसे बोला, और बुद्ध इतने शांत क्यों बैठे. देन उन्होंने पूछा कि तुमने उसको कुछ भी नहीं बोला, क्यों नहीं बोला. तुमसे देखो, अगर किसी ने मेरे लिए कुछ चीज लाई जो मुझे नहीं पसंद है और मुझे नहीं लेनी, तो मैं नहीं एक्सेप्ट करता था. उसे जो भी करना था उसने किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया. आई नॉट एक्सेप्टेड, इट्स नॉट टचिंग मी, कुछ नहीं, मैंने एक्सेप्ट. अगर एक्सेप्ट करते तो प्रॉब्लम हो जाते हैं. एक्सेप्ट मत करो ना, एक्सेप्ट ही नहीं करना. हम एक्सेप्ट करते हैं, वी गो टू दैट लिम्बिक सिस्टम, है ना, हमारी पुरानी सिस्टम है. एज इफ लिम्बिक सिस्टम में एज इफ सम प्रेडेटर, कोई जंगली शॉपर आ रहा है और हमारे ऊपर फाइट कर रहा है, ऐसे हमारी रिएक्शन हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि वी आर गोइंग टू दैट लिम्बिक सिस्टम. हो जाओगे. नेक्स्ट टाइम से याद रखो कि लिम्बिक सिस्टम में नहीं जाना है, मुझे रहना है नियोकॉर्टेक्स में, मेरे इमोशंस में सिंपल रहना है. नियोकॉर्टेक्स पे रहो, लिम्बिक सिस्टम में मत जाना है मुझे. बस बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यही तो होते हैं. ये सब चीजें होती है ना अच्छे लोगों के साथ, उनको ना किसी से डिटैच रहते हो, टोटली डिटैच. इसका मतलब किसी का अच्छा नहीं करना, इसे नहीं मैं बोल रहा. यू डू गुड थिंग्स एंड गेट हैप्पीनेस फ्रॉम इट. बट कोई कर रहा है तो उसकी निंदा नालस्ती ये सब करने की जरूरत ही क्या है? कुछ मत करो. बट वी आर ऑब्वियसली एज अ कॉमन पर्सन वी आर गेटिंग एंगेज इनटू इट. देखो,
सुबह का ट्रेन में चलते चलते किसी का पाँव पड़ गया दूसरे के पाँव पे, तो कितना गुस्सा आता है। अरे उसने जानबूझ के भी नहीं दिया होता है, बट आता है, वो कुछ बोल देता है, ये कुछ बोलता है, अरे पाँव देता है, अंधा है क्या? तो अंधा तो नहीं होता है बेचारा, तो बोलता है अरे क्या जानबूझ के रखा क्या, फिर दिखता नहीं क्या, ये हो गया ना, दोनों की शांति खराब हो गई, खत्म हो गया। ऐसी चीजें छोटी छोटी चीजों से भी हो जाता है, एकदम सिंपल सिंपल बातों से लोग बहुत गुस्सा करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन, जैसे स्ट्रोक वगैरह आप अभी आपने बताया है ना, जैसे हाई बीपी या डायबिटीज से स्ट्रोक आ जाता है, और ब्रेन का एक पोर्शन है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, वो डैमेज हो जाता है, तो बिल्कुल। वो फिर मतलब ठीक हो जाता है, या फिर मतलब ये कैसे कैसे रहता है है? ना, टाइमली इंटरवेंशन हो गया ना, तभी योगिक थेरेपी काम नहीं करती। टाइमली इंटरवेंशन हो गया, अगर क्लॉट आइडेंटिफाई हो गया एंड सर्जरी करके रिमूवल हो गया, तो काफी हद तक रिकवरी हो सकती है। मे बी थोड़ी बाद में चलने में, या कौन सा डैमेज हो गया पोर्शन, अभी ब्रेन के हमने पोर्शंस देखे, कौन से पोर्शन में उधर क्लॉट हो गई, कौन से पोर्शन डैमेज हो गया, उतना पोर्शन का जो फंक्शनिंग है वहां से, वो फंक्शनिंग कम हो जाएगी। मेमोरी फंक्शन है तो कुछ पर्टिकुलर मेमोरी कम हो जाएगी, स्पीच है तो स्पीच कम, ऐसे कुछ होगा, बट सडनली पीपल, इफ द स्ट्रोक इज वेरी सीवियर, तो मे पीपल पर्सन में डाई इंस्टेंटली, या तो कोमा में भी जा सकते हैं, हो सकता है। बट पहले से आइडेंटिफाई करके, इसमें डरने की कोई चीज नहीं है। इफ यू आइडेंटिफाई एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग, यस, बिलीव इन योरसेल्फ, मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, डू योर प्रैक्टिसेस रेगुलरली विदाउट थिंकिंग, अच्छा करो जो भी है, एंड लेट गो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नर्वस सिस्टम। लेट गो, छोड़ देना, कोई कुछ बोला लगा के मत लेना, ये मेरे लिए था ही नहीं। हाँ देवेंद्र। सर ये जो ब्रेन स्टेम आपने बताया था, सॉरी, ये जो विनायक सर ने बताया था, ब्रेन स्टेम, एनाटोमी में सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ओके, तो ये जो स्टेम है वो स्टेम सेल है या नहीं 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 ब्रेन स्टेम डिफरेंट है? नहीं नहीं नहीं, ब्रेन स्टेम मतलब वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का बीच में का जो गैप है ना, मतलब जो हाँ जॉइंट का पोर्शन है ना, वो हाँ। पोर्शन है, वहां पे पॉन्स ओरली, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब पर्टिकुलर पोर्शंस वहां पे आ जाएंगे, और ओके, वहां से वो न्यूरल पाथवे, यानी कि सब क्रैनियल नर्व्स वहां से स्टार्ट होके जाती है, वो स्टेम सेल से, और इसका स्टेम का कोई लिंक। कोई ओके। लेना देना नहीं। फाइन फाइन। एक मुझे अभी रिकलेक्ट हो रहा है, आपने बताया ना जो सोइल का, यू नो, सोइल को सेव द सोइल, बीच में कोई तो एक सदगुरु या तो श्री श्री रविशंकर हाँ जी ने, तो वो कर रहे हैं सब लोग। हाँ, ट्रू है। तो ये आपने अच्छी सॉइल तरह से बताया। पोल्यूशन, सॉइल को हाँ, पोल्यूशन से बचाना है हमें, जितना है राइट। ऑर्गेनिक जो भी है, वेस्ट जो है, तुम्हारे अगर घर में कोई वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो एक सिंपल सी बास्केट मिलती है, वो बास्केट में डालना चालू करो, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर। फिर बास्केट भर गई तो जाके कोई गार्डन में या किसी को दे दो, वापस से चालू करो, ऑर्गेनिक वेस्ट कचरे में मत डालो, ऐसे। इनऑर्गेनिक वेस्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको डिस्पोजल के लिए सम ऑफ द एनजीओज है, वो साइंटिफिकली डिस्पोज करते हैं, इधर उधर फेंकना नहीं है। बस इतना भी हम हमारा छोटा सा वो पार्ट लेते हैं उसमें, तो ये हो गया। हमारे घर में हमने रखा है, कई साल हो गए अभी, और ईयर्स टुगेदर वी आर डूइंग दिस। हमारा खुद का ऑर्गेनिक वेस्ट घर से बाहर नहीं जाते, जो भी फल खाए, फल के छिलके है, जो भी है, सब कुछ, सब्जी लाई तो सब्जी के टुकड़े, मतलब तो सब उसमें डाल देते हैं, तो इमीडिएटली दोस बैक्टीरिया फिनिश इट ऑफ एंड मेक्स अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक मैन्योर। तो कभी कभी लास्ट टाइम एक बैग पूरी भर गई, तो मैं योग विद्या निकेतन में जाके अपने पेड़ों में सब डाल दिए ऐसे। एनीवे, so that portion you can start doing. Yes, Anita ji. Yes, sir. So this numbing of fingers, is it हाँ, आपका क्वेश्चन था वो दिन। uh, ओ सर, so नंबिंग। is it because of a nervous problem यस or यस, इट्स मतलब वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट वो नंबनेस होता है ना, मतलब
बहुत टाइम तक कुछ ऐसे Yeah. टाइट पकड़ के बैठे या तो हो गया तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। व्हेन द ब्लड सप्लाई इज लेस ना तो उधर पे नमनेस आ जाता है। वो ठीक है। These Sandhi Chalan Kriya, they help in. नहीं, वो तो होता है ना, मतलब तुम्हारी कौन से पोस्चर में वो ऐसे नंबिंग आ जाता है, तो कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन उधर अच्छा करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप ऑन डूइंग। So this is not Unless, related to the unless, nervous system. नहीं नहीं नहीं, वो कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। अगर इफ इट इज सम परसिस्टेंटली कुछ है, फिर क्या होता है ना, मतलब तो कोई अच्छा डॉक्टर तुमको चाहिए, नहीं तो ये कर लो वो कर लो, इतने टेस्ट करवाएंगे, वो टेस्ट के मारे ही तुमको नंबिंग बंद हो जाएगी बहुत सारे पैसा देख के भी। एनीवे संपदा। सर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है नंबिंग ऑफ फिंगर्स का इधर मेरे को। व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी इश्यूज, मेरे फिंगर्स की सब में ब्लड, तो माय होम फिजिशियन ना, उन्होंने ही बोला अंजू चिल करना सीखो थोड़ा सा। हाँ, अपने आप ठीक हो गया, नो मेडिकेशंस। नो मेडिकेशन रिक्वायर्ड, हो जाएगा। थोड़ा सा सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। मैं बोला ना, नर्व्स प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व बाय यू ओन। यस संपदा। सर प्लीज ये कंठ भ्रामरी और सुलभ भस्त्रिका टाइप 1 और टाइप 2 जो है ना, इसमें थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था, तो वो एक्सप्लेन कीजिए ना। मैं बुक ही है मेरे पास, बुक से ही बताता हूँ। मतलब ये हम लोग जो सुलभ भस्त्रिका करते हैं ना, तो जनरली विद एक मिनिट, मैं बताता हूँ ना, बताता हूँ। एक मिनिट, कंठ भ्रामरी में जे काय करायचं आहे, कंठ भ्रामरी में क्या करना है ना, चिनलॉक लगाना है तुम्हें, एंड चिनलॉक लगा के भ्रामरी रेचक करना है। मतलब हम लोग भ्रामरी रेचक कैसे करते हैं कि रेचक के टाइम में तुम हमिंग भी करते हैं ना, तो ये चिन लॉक में करना है, दैट इज कंठ भ्रामरी। चिन लॉक करके इधर कंट्रोल करना है, लॉक करके, and then you have to make a noise. That is only, that portion is a एडिशनल Brahmari रेचक। सर रेचक ये के टाइम में ही करना है, बट अप्लाइंग चिन लॉक, दैट इज कंठ। काइंड ऑफ जालंधर बंद, हाँ, जालंधर बंद उसका और करणे क्या हात घ्यायचा आहे। आपण कसं करतो, क्या होगा मतलब आणि मग नंतर रेचकच्या वेळेला तुम्ही आप निकालते साउंड, तो उसके बदले में चिन लॉक करके करना है। थोड़ा सा तो फर्क है, बाकी कुछ नहीं। थोड़े वो ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाने से ये मतलब वो जो हमारा जो इफेक्ट चाहिए वो पूरा अपना। थोड़ा ज्यादा मिलता है, बट यू हैव टू मास्टर इट प्रॉपरली, तो थोड़ा इफेक्ट क्या होता है ना, कि जो भ्रामरी रेचक में जो आता है उससे इससे ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा साउंड ये पाथवेज में जो हवा जाती है उसको और कॉन्स्ट्रिक्ट करते हो ना, तो ज्यादा इफेक्ट मिलता है और कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट मिलता है, बट यू हैव टू मास्टर इट करके तुमको कंठ भ्रामरी। एंड सुलभ भस्त्रिका में खाली फर्स्ट पोर्शन इज डिफरेंट। राइट नोस्ट्रिल से तुमको जो एक्सलेशन इनलेशन फास्ट करना है, जो टाइप 3 में हम दोनों नोस्ट्रिल से करते हैं, वो टाइप 1 में राइट नोस्ट्रिल से करना है, बाकी सेम पोर्शन है। टाइप 2 में लेफ्ट नोस्ट्रिल से करना है। इतना है, मतलब दोनों नोस्ट्रिल के चैनल क्लीन करने के लिए है। सेकेंड अंडरस्टैंड? 1 2 इसलिए 1 2 पैसेज क्लियर करने के लिए, राइट पैसेज एंड लेफ्ट पैसेज क्लियर करके टाइप 3 में दोनों पैसेज से करना है। यही है मेरा। बाकी जो तुम सूर्य भेदन करके बाकी आगे करते हो ना, मतलब सूर्य भेदन जैसा, मतलब राइट से इनहेल करना, फिर बंद लगाना, एंड उड़ियान पीठ ये सब लगा के, फिर जलंधर बंद खोल के लेफ्ट से रेचक करते हैं 1:2 का, ये जब भी करते हैं ना, तो ये तो कॉमन ही रहेगा तीनों में। बस इतना ही फर्क याद रखो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ वही उस दिन थोड़ा सा ये हो रहा था ना, तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, ये इसलिए थोड़ा। कंफ्यूजन तो सिंपल है। ये क्यों है ये भी मैंने बोल दिया ना, कि पहले राइट से क्यों करते हैं, कि ये चैनल क्लियर करो, लेफ्ट से करके ये चैनल क्लियर करो, फिर दोनों से करेंगे तो यू गेट अ बेटर बेनिफिट। ऐसे है, जैसे अभी भी मैंने बताया ना कि कभी कभी
ये डोमिनेंट रहेगा, ये डोमिनेंट रहेगा। तो इसमें कैसा है कि एक्सलेशन इनहेलेशन एकदम स्ट्रोक में है ना, तुम्हारा 20 स्ट्रोक्स जो है फास्टर है ना एकदम। देखो सबसे स्लो स्ट्रोक्स किसमें है, तुम्हारे श्वसन मार्ग शुद्धि, उसके बाद में तुम्हारे क्या आते हैं, फिर तुम्हारे आएंगे अनुलोम विलोम के या तो प्राणायाम के थोड़े जो है कभी जाते हैं, उसके बाद में तुम्हारे आएंगे कपालभाति के स्ट्रोक्स, और सबसे रैपिड स्ट्रोक इसमें आएंगे। हाँ और ब्राह्मण हाँ, इसमें आएंगे तुम्हारे भ्रसलिका में आएंगे, यानी इट्स बेलो, यानी की लोहाराचा भाता आहे ना तसे आहे ते भस्त्रिका। भस्त्रिकाचाच अर्थ तोच आहे, इट्स अ बेलो ऑफ अ ब्लॅकस्मिथ, मतलब लोहाराचा भाता कसा चालतो तसा भाता आपल्या छातीचा चालायला। एंड इससे भी पावरफुल एक्सलेशन किसमें है, प्राण प्रच्चादन। ते पण हाँ प्राण प्रच्चादन में एकदम पावरफुल एक्सलेशन है, तुम ऊपर यानी लेके क्या होता है सर उसमें प्राण प्रश्चादन? प्राण प्रच्चादन क्रिया, ऊपर करके तुम जोर से एक्सलेशन करते हो ना, तो तुम्हारा जो भी रेसिडुअल वॉल्यूम है वो क्लियर हो जाता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। Sir, I had one doubt about that. Sir, even Kapalbhati is similar, no, sir? That is more effective. Which is more effective, sir? Like, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अलग-अलग, हर एक के अलग अलग बेनिफिट है, एक को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है ना। कपालभाति से तुम एब्डोमेन से स्ट्रोक करते हो, यहाँ से जाता है, दैट इज गोइंग थ्रू योर साइनसेस। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कपालभाति के स्ट्रोक करते हो तुम जब इट इज गोइंग पूरा नोस्ट्रिल से बाहर निकलने को नहीं मिला रास्ता, तो सम एयर इज गोइंग इनटू योर मैक्सिलरी साइनसेस में जाके वहां पे क्लियर हो। यहाँ पे साइनसेस में नहीं जाता एक्सलेशन, एक्सलेशन जब भी करते हैं जोर से करते हैं ना, इट इज गोइंग थ्रू योर लंग्स, लंग्स को एम्प्टी आउट करते हैं तुम, यही है, बाकी कुछ नहीं। इसको ये अच्छा है वो अच्छा है ऐसे नहीं है, ऑल आर yes, sir. all have their separate benefits and all are good. Yes, sir. Okay, Yes. anything else? Sir, I had one more doubt. Sorry, you want to ask? Sir, we are talking about so many emotions. Why do humans laugh, sir? हम हंसते क्यों हैं? Like animals don't do that. We have the capacity to laugh. That is, laugh means to express your happiness, you become happy. Oh, dog won't laugh, but dog will wag its tail. Okay. Cat will come and go around your legs, तुमको ये आके ऐसे 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 करेगी, लाड़ प्यार करेगी। Their way of emotion, our way of emotion is laughing. Simple. Okay, okay, sir. And it's good when you Yes. laugh. Laughing Yes. club में जाके laughing नहीं करना है, ये ऐसे normal laugh करो, Yes, yes, है ना? yes, sir. Yes, sir. I can tell you stories and then you can keep on laughing. Sir, one session only for that. Yeah. Yes. अरे be Story happy all session the से। time. वो सुबह सुबह कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो गार्डन में जमते हैं, लाफिंग करते हैं, that is not, मुझे वो देख के हंसी आती है, I get the benefit, उनको देख के जो हंसी आती है, yes, that I enjoy when they are doing. हर एक की अलग अलग थेरेपी है, मैं कुछ उससे मतलब टीका करना अच्छा नहीं है ना, ठीक है। सर ये भ्रामरी रेचक में कुछ लोग क्या करते हैं, कान बंद करके हमिंग साउंड निकालते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। हाँ, ऐसे कुछ नहीं कर सकते ना, भ्रामरी में ऐसे करते हैं, हाँ हाँ, बंद कर, that also gives you benefit. तो उसमें रेजोनेंस और अच्छा मिलता है, वाइब्रेशन ज्यादा अच्छा आता है। तो फील होता है। एग्जाम के टाइम में हाथ मत डालो, डेली प्रैक्टिस में हाथ डालो, या एग्जाम के टाइम में मत डालो, बाकी टाइम में करो ना, ऐसे Yes, कुछ sir. नहीं। मैं बोला ना, ये हाथ ऐसे रखूं क्या ऐसे रखूं ताड़ासन में, ऐसे कुछ नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए है बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है सर। सर, सेरिब्रम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या डिफरेंस है? Cerebrum is the large brain, cerebral cortex is the covering of that brain, entire. अच्छा। Cerebral cortex. Cortex is the covering. अच्छा, Cortex is the covering. ओके। और ब्रेन में भी कवरिंग होते हैं ना, ब्रेन में भी कवरिंग होते हैं। ये संपदा सर म्हणजे हा इथे याच्याशी हे नाही, मेडिटेशनच्या याच्यातला एक क्वेश्चन आहे
की ओंकार साधनाबद्दल ना बरेच क्युरिओसिटी आहे किंवा त्याचं प्रमाण काय असायला पाहिजे. आपल्या याच्यामध्ये साधारणपणे आपण जनरली 1/3 ओ आणि 2/3 म असं म्हणतो. तर वेगवेगळे असं तुमच्या वाचण्यात आलं असेल कधी आणि कुठे काय आहे, तर हे याचं एक सेशन घ्या किंवा मग सांगा ना. कारण की बरचसं म्हणजे वेगळ्या ठिकाणी वाचण्यात येतं आणि मग कन्फ्युजन क्रिएट होतं आणि मी सांगतो एक सिंपल सी गोष्ट सांगतो. बोल. जय करंदीकर म्हणून आहे. त्यांनी म्हणजे रिसर्च हो. केला. आता करंदीकर सर नाही आहेत. नगरचे करंदीकर सर आता नाही, त्यांचा मुलगा आहे आता. जयंत करंदीकर गेले, त्यांचा मुलगा आता. त्यांच्याबद्दलच बोलतेस का? डिसीज अहमदनगरचे. हा सर आणि हिंदी आणि त्यांनी प्रॉपर त्याचा एक्सपेरिमेंट वगैरे केला आणि आपल्या खूप रिसर्च केलाय त्यांनी त्याच्यावर, खूप रिसर्च केलाय. ऍक्च्युली लेट मी टेल यू, संपदा इज आस्किंग अबाउट ओमकार मेडिटेशन. बोलते ओम कैसे करना चाहिए. हम बोलते 1/3 2/3 या विच इज द करेक्ट मेथड. देर इज नो करेक्ट मेथड. यू कैन डू ओमकार इन एनी फैशन. सब उ म में भी करते हैं, ओम में भी करते हैं. तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसे कुछ नहीं है. ओके. Omkar meditation, whichever way you do, which is giving you the soothing effect, is the best Omkar. हाँ, हम लोग की जो हर एक स्कूल की एक धारणा होती है, वाईवेन की धारणा है कि अ उ म ऐसे न बोलते, अ एंड उ का संधि करके ओ करते हैं और 1/3 ओ एंड 2/3 म. ये गुरुजी की शिक्षा है, इसलिए यहाँ पे ये फॉलो है. दूसरी जगह में कहीं आप अगर श्री राम आगाशी सर को ओमकार की ये देखेंगे तो उनका ओमकार ऐसे, अभी पता नहीं मुझे, मेरा ओमकार आपको सुनने को आएगा नहीं आए, बट वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते, करेक्ट. तो ऐसे कभी ज्यादा रहता है लेंदी. इफ यू डू ऑन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग ओमकार मेडिटेशन, ऐसे ही मैं बताता हूँ, तो व्हाई नॉट ज्वाइन जया मैडम जो लेती है. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मॉर्निंग 6 to 7 and evening 6 to 7 every day for last more than 1 year she is taking. So I don't know how many of you know, but आत्ताच माहिती झाली. वी आर नॉट अवेयर सर. हाँ, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कभी से भी ज्वाइन कर सकता है, एंड नो फी नथिंग. एंड शी इज टेकिंग बहुत सारे मेडिटेशन के बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस एंड मेडिटेशन बहुत सारे लेते हैं. जस्ट अभी एक थोड़े 15 दिन कुछ कारण के लिए उसने बंद किया, बट शी इज अगेन स्टार्टिंग. बट मोर देन अ ईयर शी इज डूइंग एंड लॉट ऑफ पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. और ऐसे नहीं है किसी को आना है, कितने दिन आना है. सम पीपल आर देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. कोई लोग ज्वाइन करते हैं, थोड़े दिन कोई निकल जाते हैं. विच एवर वे यू वांट यू कैन ज्वाइन. यू कैन 3 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग. शी स्पेयर्स टाइम फॉर दैट. सर टाइम प्लीज. टाइम हाँ, टाइम पूछा मैंने. टाइम मॉर्निंग 6 to 7, इवनिंग 6 to 7. कभी भी ज्वाइन करो. दोनों टाइम ज्वाइन करना है, दोनों टाइम ज्वाइन. कभी भी. सर आम्हाला लिंक पाठवा ना, मग लिंक पाहिजे. लिंक काय पाठवायची गरज नाही. मॅडमला एक मेसेज टाका, मला जॉईन करायचं, खतम. ओके लिंक बिंक राहू दे, मॅडम देईल. ओके ओके आता जरासं बंद होतं, आता चालू करेल. ओके ओके कोई ओके भी सर. कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड शी टेल्स द ओमकार के सब क्या होता है. एंड ओमकार इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट. तो एक ओमकार के ऊपर, चलो मैं एक लिखता हूँ ओमकार के ऊपर, व्हाट आई नो अबाउट ओमकार एंड ओमकार साधना के लिए, और एक डाल देता हूँ. यस Sir, Pushpa 2 has a lot about Omkar. Pushpa 2. यस ट्रू. गंधार मांडलिक ने अच्छा ये किया था, गंधार सर ने. ओमकार साधना अगर दिन में 10-10 मिनट की करते हैं तो यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट. तो 10-10 मिनट क्यों, ये ज्वाइन करो ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. कॉस्ट. बोला मॅडम. सर आपण योग विज्ञानिकेंद्र प्रत्येक गोष्ट राईटनी करायचं असं केलं, तर देर इज एनी स्पेसिफिक रिझन की आपण सगळ्यांनी सारखं करावं म्हणून सांगतोय? काय राईटनी राईट फर्स्ट स्टार्ट विथ राईट. हो ना, ते युनिफॉर्मिटीसाठी. युनिफॉर्मिटीसाठी क्लासमध्ये युनिफॉर्म दिसायला पाहिजे सगळं. अच्छा, बाकी काय नाही.
ओके 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 असं काही नाही. तुम्हाला युनिफॉर्मिटी पाहिजे, कुठेतरी डिसिप्लिन पाहिजे आणि युनिफॉर्म पाहिजे म्हणून. म्हणून केलं. ओके ओके असं बघायला गेलं तर तुम्ही राईटने सुरुवात केली आणि लेफ्टने सुरुवात केली. कोणी लेफ्टी असतात ना माणसं. हो आहे ना, हो सचिन तेंडुलकर राईट हँडेड बॅट्समन आहे आणि सौरव गांगुली आणि विनोद कांबळी लेफ्ट हँड बॅट्समन होते. नॅचरल आहे, असं काही नाही. ओके त्यांना कोणी जबरदस्ती राईट हँड बॅटिंग करायला लावली नाही आणि सचिनला कोणी लेफ्ट हँड बॅटिंग करायला लावली. त्यांना बरोबर दोघांना सगळ्यांना तेवढेच बेनिफिट मिळाले. हा, बरोबर आकांक्षाजी. सर मुझे पूछना था कि इन जनरल मतलब अगर किसी को पोलन एलर्जी है किसी बच्चे को तो मतलब अगर हमें है तो फिर हम जलनेती या ये सब कर सकते हैं मतलब कि बेटर हो जाए, प्राणायाम कर सकते हैं। बट किसी बच्चे को है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब आपने एक बार कहा था कि वहां से दूर चले जाओ, लेकिन कंट्री तो नहीं छोड़ सकते। देखो, एलर्जीज है ना, 1 सेकंड ना, आवाज आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। बैकग्राउंड मतलब घर के झगड़े घर में चालू, किसी डजंट मैटर. देखो, यस एलर्जीज है ना, पोलन्स यहाँ पे इन इंडिया आई नेवर सीन कि पोलन्स क्या यस होता है. आई नो, एंड आई एग्री। अभी मैं पोलन सीजन में लास्ट ईयर आई वाज देयर. ओ या माय गॉड, इतना पोलन्स तो मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं. होल एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ पोलन. एंड वो 8 दिन भी नहीं रहते, 6 दिन 5-6 दिन. पॉलिनेशन इतना हाई लेवल का होता है. एंड महीना चलता है वो। everywhere you will find pollens. The best way is to keep away from this pollens, to सर avoid कंट्री allergy. नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए मैंने नहीं, पूछा कंट्री छोड़ने की नहीं ऑप्शन बात कर है। रहा हूँ. ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू, मतलब जब भी एकदम हाई पिच पे जब भी पोलिनेशन, टू कीप अवे फ्रॉम दिस पोलन इज द ओनली थिंग. अगर वो मास्क एलर्जी है लगाइए, मास्क लगाइए, कोविड वाला मास्क। एक्चुअली मास्क वाले से पूरा काम नहीं चलता है. हाँ, बिकॉज मास्क बच्चे तो नहीं मास्क चलता, लगाने को विंडोज नहीं नहीं खोल देंगे, सकते, बेडशीट्स भी पूरी ऊपर कवर करनी पड़ती है और करना पड़ता है. आते हैं ना, आई अंडरस्टैंड इट कम्स. हाँ एंड बहुत ज्यादा, स्पेशली बहुत यूरोपियन ज्यादा। कंट्रीज एंड अमेरिका में मैंने देखा, या स्पेशली नॉर्दर्न अमेरिका में. I was in Chicago and this pollen मैंने देखा. It was very bad. I या could not, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं था इतना पोलन होता है. यहाँ पे अच्छा है, हमारा जो टेम्परेट जोन है ना, इक्वेटोरियल रीजन के नजदीक से टेम्परेट जोन है, उसमें नहीं होते इतना पोलन्स. हाँ, यही मुझे एक्चुअली पता करना है कि उसका मतलब उपाय क्या है, क्या ढूंढ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिकॉज अभी मतलब मैं बताता हूँ. Let me go through it little bit. या And प्लीज। then I'll ठीक keep है। that. बाय द वे पोलन्स यानी क्या रहता है बेसिकली? देखो पेड़ में ना वो अंकुर परागकण, आदि से पराग सॉरी पराग, जो फूल के अंदर जो पराग होते हैं ना, जिससे नए हाँ फूल या पैदा होते हैं ना, परागकण हाँ, बोलते हैं इसको, परागकण। परागकण और बोलते हैं इसको. वो कण। अलग अलग टाइप के भी होते हैं, अलग उसमें अलग पोलन टाइप के के भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हर सीजन के हिसाब डैंडेलियंस से होते आते हैं, हैं। डैंडेलियंस होते हैं, क्या क्या है, एक एक तरह से. या बिकॉज ब्रिश बिकॉज पोलन इट्स होता है। नेचर का अरेंजमेंट है ना, यहाँ से वहां लेके जाना, लंबा लंबा तक पोलिनेशन लेके जाना, डिफरेंट. भाई और ये वो फिर वो आपके लंग्स को ब्लॉक कर देता है, धीरे धीरे फिर अगर वो ज्यादा बढ़ गया तो फिर इट कैन ऑल्सो बी एस्थमेटिक। तो एस्थमेटिक होता है वो. एक्चुअली बट मतलब वो मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल बेस्ट, बहुत सफर as far करते as हैं। I know, the first remedy is to, as far as possible, keep away from the pollens. यही है. मैं कंट्री छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लेट मी फाइंड आउट कि क्या एक्चुअली या हो सकता है. ओके. मतलब हमने अभी तक हम बस ये जितने भी प्रैक्टिसेस हैं हमारे जो लंग कैपेसिटी के लिए अच्छे हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि करें, और उसके साथ साथ आई डोंट नो, बाकी प्यूरिफायर काम करते हैं क्या घर में? प्यूरिफायर का कोई काम नहीं है उस नहीं केस होता, में, कुछ वो नहीं है इतना, नहीं होता. ये I नहीं have करते। tried. तो नहीं प्यूरिफायर नहीं, वैसे भी इधर मेरे घर में क्योंकि भी, यहाँ पे विंडोज भी भी खोलना प्यूरिफायर, मुश्किल हो जाता है उस यहाँ पे टाइम भी पे। प्यूरिफायर है घर में. मेरे पास हम्म यहाँ पे भी है. बट वो पता है मुझे कि पोल्यूशन लेवल ज्यादा हो गई तो थोड़ा काम करता है प्यूरिफायर. हाँ, जस्ट प्यूरिफायर काम करता है डेफिनेटली, बट उतने मतलब ऐसे ये कि अगर वो पोलन का सीजन है और हम घर में प्यूरिफायर लगा के ये सोचें कि वो चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा वो नहीं करता है। पोलन पोलन सीजन में तो बहुत ही डेंजरस होता है, मैंने देखा बहुत ही. बहुत आई या अंडरस्टैंड. थोड़ा टाइम तो चलते रहे. बट लेट मी या, फाइंड आउट, कुछ है तो मैं ठीक है, बता.
ओके, थैंक यू सर। चलो, और मुझे एक और चीज लास्ट क्वेश्चन पूछनी लेके थी। बंद करेंगे। हाँ, हाँ लास्ट बोलो। क्वेश्चन मुझे पूछना था कि आश्रम विजिट जो हमारी है वो कहाँ पे है? वेयर इज दैट आश्रम वेयर वी आर गोइंग? बदलापुर, बदलापुर। ओके, ठीक कल्याण से थोड़ा आगे। ठीक है। Okay. ठीक है। ओके, थैंक यू सर। इट्स अ 1.5 hour डिस्टेंस फ्रॉम YVN, YV. 1.5 घंटे का डिस्टेंस है। बस से जाएंगे। अभी आप कभी आ रहे हैं क्या वो टाइम में? क्या अलग से मैंने बस नो आते हो? हाँ, मैंने 16 मार्च का, हाँ मैं उस टाइम पे हूँ। मैं 15 को मैं लैंड करूंगी, तो 16 को का जो विजिट है हमारा वो करूंगी। ठीक है, वेलकम। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय फर्स्ट सेशन विथ श्योर YVN। श्योर, Yeah. वेलकम। आनंद अंकल आप भी चलो, साथ में हैं मैंने देखा। Yeah. Yes. ठीक है, I'm there. एंजॉय। तो बहुत मजे की बात होती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देन वी एंड। इट इज ऑलरेडी 10:05 हो गए। Yes, sir. तनुजा जी 10-5. बोलो। तनुजा मॅडम, हा मी मगाशी विचारलं राईट सर, आणि मला ते प्राण प्रक्षालन क्रियामध्ये इवन सायनसेस क्लिअर होतात ना, आणि लंग कॅपॅसिटी होतं ना, दोन सगळेच दोन्ही बेनिफिट मिळतात ना. सगळे लंग बेनिफिट. कॅपॅसिटीचे मिळतात, सगळेच मिळतात. ऑल बेनिफिट्स यू गेट. ओके ओके. ओके, शुड वी स्टॉप? एनी येस येस. क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, चलो, विल एंड। टुमारो वी आर नॉट मीटिंग, बट संडे को आ जाओ, और जिनको पॉसिबल है YVN में आ जाओ। ओके, एंड क्या बोल रहा था? ये संडे को क्या है एक्चुअली लेक्चर? मुझे भी पता नहीं। रिप्रोडक्टिव Lecture ये है और संडे फिर को yogic रिप्रोडक्टिव therapy क्या? and yogic aspect also is there. एंड योगिक एस्पेक्ट्स बाय निशा टक्कर. ओके, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक लेक्चर लेना पड़ेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. देखते हैं। Okay, sir. मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। चलो, ठीक है। Good night, sir. थँक्यू सर. गुड नाईट.